हाँ सर। मॉलिक्यूल आपने अपडेट हाँ कर सर। दिया क्या? देखिए की पॉइंट देखना, सेकेंड स्टेप इज आरडीएस इन विच आप लोग ले रहे हैं की पॉइंट ऑफ एल्डोल कंडेंसेशन। लिखना सेकेंड स्टेप इज आरडीएस इन विच न्यूक्लियोफाइल अटैक। मतलब यदि बात करें बच्चे अपन लोग रेट ऑफ द रिएक्शन की, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू CH3 CHO न्यूक्लियोफाइल के बाद CH2 न्यूक्लियोफाइल डायरेक्टली अटैक ऑन सबस्ट्रेट। इन दैट केस ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन क्या होगी बोलिए? इट इज 1 + 1 2 एंड मॉलिक्युलरिटी भी कितना होगा 2। मॉलिक्युलरिटी भी कितना होगा 2। अरे बोलो हाँ है ना? यस सर सर। आप ये पॉइंट रिपीट कर सकते हैं क्या? देख लो तो सबस्ट्रेट के बाद ये लिखना है ना रेट। सर एक बार ये पॉइंट रिपीट कर दीजिए ना। जी सर ये पॉइंट एक बार रिपीट कर दीजिए। इन सेकंड स्टेप एक काम करे बच्चे, बोलो लिखो कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन। कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन। तो बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है भैया कि यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। हमने अप्रोच भी देख लिया था, इवन यदि याद हो आप लोग को तो मैं दो तरीके से करा रहा हूं इस रिएक्शन को। फॉर एग्जांपल लिखा है इट इज CH3, इट इज C डबल बॉन्ड O, इट इज CH3। तो एक मॉलिक्यूल तो ये हो गया। अब यदि डायरेक्टली यदि हमें कंडेंस प्रोडक्ट बनाना है, इन दैट केस मैंने क्या बोला आपको कि यहाँ पर ये लिख दिया अगेन दूसरा मॉलिक्यूल ऑफ एसीटोन, लिख दिया इट इज CH3। यहाँ पर इसके 2 हाइड्रोजन जाना है और यहाँ पर एक ऑक्सीजन जाना है। इन दैट केस क्या होगा कंपाउंड हमारा? तो कंडेंस प्रोडक्ट होगा दैट मस्ट बी क्या होगा आपका? ए हो गया CH3, देन कार्बन, देन CH3 नीचे हो गया इट इज डबल बॉन्ड, देन यहां से स्टार्ट होता है दैट इज CH C डबल बॉन्ड O, इट इज CH3। बोलो हाँ या ना? हाँ सर। अब यदि बात करें बच्चे अपन लोग यहाँ पे यदि इसका एल्डोल बनाएंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें किसकी रिक्वायरमेंट है? दैट इज OH-। तो यहाँ पर क्या होगा? पहले एक H जाएगा और उससे जुड़ जाएगा। इन दैट केस क्या बनेगा? दैट इज CH3, इट इज CH3। यहां पर आ गया CH, सॉरी यहां पर आ गया इट इज OH और ये वाला पार्ट जुड़ जाएगा दैट इज एक हाइड्रोजन हट गया तो CH2, इट इज C डबल बॉन्ड O, इट इज CH3। और फर्दर यदि मैंने इसको हीट कर दिया तो यहां से OH और यहां से H बाहर निकल जाएगा बाय रिमूविंग वाटर, दैट विल फॉर्म व्हाट? कंडेंस प्रोडक्ट। बोलो हाँ है ना? अब ये प्रोडक्ट अपने आप में इसका नाम इंपॉर्टेंट है, लिख लेना दैट इज मेसिटाइल ऑक्साइड। आपको पता होना चाहिए कि जब एसीटोन कंडेंस होगा तो बनता है मेसिटाइल ऑक्साइड। फ्यूचर में हम पॉलीमराइजेशन में भी रिएक्शन देखेंगे तब मेसिटाइल ऑक्साइड एज वेल एज एक और कंपाउंड बनाएंगे इसमें ये वाला हाइड्रोजन भी इन्वॉल्व होगा और एक और मॉलिक्यूल लग जाएगा जस्ट लाइक दिस वन, उसको बोलेंगे हम लोग फोरॉन, लेकिन अभी नहीं पढ़ना उसको तुमको। ये लिख लेना। हाँ जी लिख लीजिए। नेक्स्ट यदि बात करें बच्चे अपन लोग एक और रिएक्शन लिखा है दैट इज PH CH2 CHO। इसका रिएक्शन यदि मैं OH माइनस से करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना भैया? यहां पर लिख दिया PH, लिख दिया CH2 और यहां पर लिख दिया CH। ठीक है, कोई दिक्कत? अरे बोलो एक पार्ट लिख दिया। अब इसका ऑक्सीजन क्या होगा? ये बना लेगा आपका OH, तो दूसरा मॉलिक्यूल का दैट इज अल्फा हाइड्रोजन दिस वन। तो अल्फा कार्बन डायरेक्टली इससे जुड़ जाएगा दैट इज C और यहां पर लिखा है PH और ये लिख दिया मैंने CHO। तो यहां पर 2 हाइड्रोजन थे, इन दैट केस एक हाइड्रोजन अभी भी बचा रहेगा। बोलो समझ में आया क्या? बोलिए।
तो यहाँ से OH हटा देंगे, यहाँ से H हटा देंगे और हीट कर देंगे तो हमारे कंडेंस प्रोडक्ट मिल जाएगा। दैट मोस्टली क्या होगा, PH CH2 CH डबल बॉन्ड CPH एंड CHO। समझ पा रहे हैं? बोलिए। Yes, sir. चलो नाउ कंप्लीट द रिएक्शन। क्या होगा जब डबल बॉन्ड O that is cyclohexane undergoes aldol condensation? कंप्लीट द रिएक्शन। आपको रिएक्शन कंप्लीट करना है। आखिरी में प्रोडक्ट बनाऊंगा दोनों, एल्डोल बनाना है। और आपको सिंप्लिसिटी यदि समझना है तो बेहतर ये है कि एक साथ दो मॉलिक्यूल लिख लिया करें, ठीक है ना। इसमें एक मॉलिक्यूल का क्या होगा, ये डिस्ट्रॉय होगा कार्बोनाइल और ये क्या बना लेगा आपका OH बना लेगा, और दूसरा मॉलिक्यूल का जहां से हाइड्रोजन लगा है उसको इस कार्बन से जोड़ दो। अरे बोलो, यही तो कॉन्सेप्ट है, समझे क्या? हाँ सर। चलो बना जल्दी से। सर आपने कार्बोनाइल को डिस्ट्रॉय करने बोला, बट जो सेकंड रिएक्शन है उसमें तो कार्बोनाइल मतलब आगे तक जा रहा है। क्या? कार्बोनाइल तो है ना सेकंड वाले रिएक्शन में? एक कार्बोनाइल खत्म हुआ ना बेटा, दो हाँ। कार्बोनाइल थे ना। यस सर। कंडेंसेशन मतलब बेसिकली क्या है कि एक कार्बोनाइल चला जाएगा और दूसरा कार्बोनाइल क्या होगा, रिटेन रहेगा, है ना। सर डायरेक्ट लिखना है, क्या डायरेक्ट प्रोडक्ट लिखना है या आप तो दोनों लिखेंगे? पहले एल्डोल बनाना भी सीख जाओ, ठीक है, और दूसरा कंडेंस प्रोडक्ट भी लिखना। कंडेंस प्रोडक्ट लिखना बहुत ही आसान हो, ठीक है ना। लेकिन यदि एल्डोल होगा दैट मस्ट बी समथिंग, थोड़ा सा बोल सकते हैं आप लोग, डिफिकल्ट लग सकता है अभी। स्टार्ट करिए क्या, बोलिए, ये बना रहे हो? बनाएंगे बन गया। बन गया। सर कंडेंस प्रोडक्ट पे काम करता हूं मैं, सीधा लिख दे रहा हूं। यहां पर क्या होगा, इस ऑक्सीजन के लिए मैंने यहां पर ले लिया इन दैट केस, OH। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया। अरे बोलो, डबल बॉन्ड आ गया और ये हो गया आपका साइक्लोहेक्सेन, और यहां पर भी डबल बॉन्ड आ गया। डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड आर इन कॉन्जुगेशन। ये जरूर देख लेकर आपको, इज इट राइट और रॉन्ग? राइट। सर पर दोनों रिंग जॉइन होके फिर डबल बॉन्ड क्यों नहीं आया? लुक, दोनों रिंग ज्वाइन तो ही डबल बॉन्ड के थ्रू। नहीं। डबल बॉन्ड O दिया है, यहां से हाइड्रोजन हटेगा, बोलो हाँ है ना। हाँ सर, 2 हाइड्रोजन। और ये कहां पर अटैक होगा, इस पर अटैक होगा, और ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा तो इसको इसका H मिल जाएगा। बोलो यस और नो? यस सर। इन दैट केस सी क्या देखेगा आपको, ये कंपाउंड यहां पर मैंने लिख दिया, इसको मैं इस साइड ले रहा हूं। इन दैट केस यहां पर हो गया डबल बॉन्ड O, और यहां पर आ गया दूसरा साइक्लोहेक्सेन, और हाँ। यहां पे आ गया इट इज OH। सर OH यहाँ उधर पर- नहीं आ जाएगा? सॉरी OH उधर नहीं है जहाँ से ज्वाइन हो रहा है? गलत बोल दिया। यहां पर आ गया आपका OH, यस सर। यहाँ से OH और यहाँ से H रिमूव हो जाएगा, जी सर, सही है। और ये बन जाएगा। कोई दिक्कत? नो सर। सर एक बार एल्डोल फॉर्मेशन बता दो ना, कैसे कर रहे हो आप, वो थोड़ा दिक्कत है। ये अपने सारी चीजें अपन प्रॉपर तरीके से मैग्नेटिक के थ्रू देख रहे हैं बेटा। हाँ सर, वो बट एकदम यहाँ से पर मैंने बोला अल्फा हाइड्रोजन हट गया, हाँ सर। अल्फा हाइड्रोजन हट गया तो ये वाला कार्बन क्या होगा, इस डबल बॉन्ड पर अटैक करेगा। हाँ सर। तो ये वाला कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़ा तो क्या होगा आपका कि ये डबल बॉन्ड से जुड़ गया आपका, और यहाँ पर इसने बना लिया OH, ये बन गया OH। हाँ सर। कि इसका C डबल बॉन्ड O अभी भी क्या है, प्रिजर्व फॉर्म में, बोलो ये सुनो। हाँ सर। तो इट इज एल्डिहाइड और दूसरा अल्कोहल, दैट्स व्हाई क्या होगा, इट इज एल्डोल। हाँ सर। ठीक है, और दूसरा क्या होगा भैया कि फर्दर रिएक्शन करेंगे अपन लोग, तो हीट कर दिया इसको OH और यहाँ से H निकाल लेंगे। इन दैट केस क्या होगा, इट इज रेजोनेंस स्टेबलाइज अल्कीन मिल जाएगा। हाँ सर। क्लियर है? हाँ सर। आगे बढ़े। सर मैंने ना Yes, वो sir. बॉन्ड ही नहीं बनाया बीच में का, जो OH और
साइक्लोहेक्सेन को ज्वाइन कर रहा था, क्यों? पता नहीं क्यों। चलो आगे बढ़े क्या? एक महत्वपूर्ण रिएक्शन करना चाहोगे? हाँ जी, लास्ट वाला छोड़ दीजिए, बस ऊपर के 2 मिनट हटा दीजिए। चलिए इंपॉर्टेंट है। CH3CHO that is acetaldehyde, OH से अटैक कराओ, देन हीट कर दो, कंपाउंड A मिलेगा। OH से अटैक कराओ, हीट कर दो, कंपाउंड B मिलेगा। OH से अटैक कराओ, हीट कर दो, कंपाउंड C बनेगा। व्हाट इज C? बना पाओगे कि मैं बना दूं? बोलिए। हो जाएगा कि बताऊं? एक सेकंड से लंबा बनेगा के बाद। हाँ जी, पूरा बोर्ड पढ़ दूंगा इसमें। देखते हैं वो लोग यहाँ पे पहली रिएक्शन। सबसे पहले बताओ सीधा कंडेंस प्रोडक्ट बनाऊं कि अल्डोली बनाऊं इसका? एल्डोल बना दीजिए, एल्डोल बहुत लंबा जी अल्डोली बनाऊं? बोलो। लुक, CH3 CH डबल बॉन्ड O दिया हुआ है, CHO दिया है। यदि OH से रिएक्शन कराएंगे देन वी गेट व्हाट? CH3 देन CH देन OH। ये तो इसका अल्कोहल पार्ट हो गया। और दूसरा यहीं से हाइड्रोजन निकालेंगे, इन दैट केस ये जुड़ गया CH2, ये हो गया CHO। बोलो हाँ या ना? जी सर, ये सही है। यस सर। अब हमने इसको हीट किया देन वी गेट व्हाट? CH3 CH double bond CH CHO and what is the name of that compound? क्या बोलते this compound? That is क्रोटोनेल्डिहाइड। प्रोटोनेल्डिहाइड। ये बना दिया हमने एक। अब नेक्स्ट रिएक्शन स्टार्ट करते हैं। अब नेक्स्ट रिएक्शन में देखिए भैया अपन लोग लिखा है इट इज CH3, इट इज CH डबल बॉन्ड CH CHO। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहां से मुझे हाइड्रोजन निकालना है। अल्फा हाइड्रोजन जो है आपका वो क्या है? sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन से नहीं जुड़ा। इन दैट केस कौन सा हाइड्रोजन हटाया जाएगा? बोलो। गामा वाला। इट इज अल्फा बीटा गामा। और बोलो हाँ है ना? यस। तो OH ने यहाँ पे अटैक किया तो यहां से क्या होगा भैया? ये हाइड्रोजन हट गया और ये हाइड्रोजन हट गया। इट इज नेगेटिव चार्ज, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। ओ दैट इज रेजोनेंस स्टेबलाइज। अरे बोलो है ना? तो रेजोनेंस स्टेबलाइज कार्बोनाइन मिल रहा था आपको हर जगह। दैट इज न्यूक्लियोफाइल। समझे क्या? यस सर। इन दैट केस दूसरा मॉलिक्यूल तो हम एज इट इज लिखते थे, यदि याद हो आपको। सी हाँ सर। H3 it is CH डबल बॉन्ड इट इज CH और CH को हम लोग क्या करते थे? इसको अल्कोहल बना दिया और दूसरा ये न्यूक्लियोफाइल सीधा जोड़ देंगे हम लोग। इन दैट केस लोग क्या होगा? दैट इज CH2, ये हो गया CH डबल बॉन्ड CH, ये हो गया आपका CHO। 4 कार्बन ये हो गए, 4 कार्बन ये हो गए। कोई दिक्कत? सर हाइड्रोजन जा रहा है तो CH3 कैसे बचेगा? क्या हाइड्रोजन तो जा रहा है ना वहां से, तो हाइड्रोजन जा रहा है तो हाइड्रोजन जाके CH2 नहीं बचा? बचा ना।
सर CH2 तो जोड़ा मैंने यहाँ पे। पहले वाले इसमें तो CH3 लिखा है ना आपने। अरे मतलब महान बच्चे, एक मॉलिक्यूल तो एज इट इज लिखा था ना, हाँ इसको अल्कोहल बनाना। तो एक में क्या होता है, एक का अल्फा हाइड्रोजन रिएक्टिव होता है और दूसरा का क्या होता है, कार्बोनाइल। तो ये इसका कार्बोनाइल है, तो ये कार्बोनाइल यहाँ पर देखिए ये नष्ट हो गया, आपका अल्कोहल बना दिया। और दूसरे वाले का अल्फा हाइड्रोजन है, इसका कार्बोनाइल क्या होगा, सेफ रहेगा। ठीक है, यस सर। अब बात करें बच्चे अपन लोग यहाँ पे, बेसिकली इट इज इंटरमॉलिक्यूलर रिएक्शन है ना। तो बात करें अपन लोग, अब इसको हीट कर देंगे तो क्या होगा बोलिए, 8 यहाँ से कार्बन OH का और यहाँ से H निकल जाएगा, बोलो हाँ है ना। यस सर। सी क्या होगा, CH3 CH 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 CHO, 4 कार्बन, बोलो सही है क्या। सर ये एक्सटेंडेड है, कंजुगेशन नहीं हो गया। बिल्कुल एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन। सी दैट मे आल्सो बी रिटन एज CH3 CH CH का होल थ्राइस CHO लिख सकता हूं क्या सर, इन शॉर्ट। अरे बोलो, CH3 भी ब्रैकेट में आएगा ना। CH3 must be outside the bracket ना। CH एक बार, CH एक बार, CH एक बार, 3 बार आ गया जी। अरे बोलो, हाँ आगे बढ़े। तो दैट इज कंपाउंड बी, क्लियर है। यस सर। सी, अब कंपाउंड सी बनाइए अपन लोग, क्या होगा भैया। तो मैंने बोला इट इज CH2, नेगेटिव चार्ज लिख दिया, यहां पर लिख दिया CH। इतना बड़ा लिखने से बेहतर है कि अपन 3 टाइम्स सीधे लिख दूं यहाँ पे। ये हो गया CHO, कोई दिक्कत, ये बना दिया मैंने न्यूक्लियोफाइल, सही यस और नो, बाय रिमूविंग वाटर, क्लियर है। अरे बोलो, हाँ सर। अब नेक्स्ट देखिए बच्चे अपन लोग, ये न्यूक्लियोफाइल मतलब एसिड रहने वाला है, इसका एक पार्ट जो रहेगा कार्बोनाइल क्या होगा, डिस्ट्रॉय होगा। लोग किस टाइप से होगा ये, दैट इज CH3 एज इट इज, CH डबल बॉन्ड CH, और ये कितनी बार आएगा, 3 बार। और बोलो हाँ है ना। और ये क्या होगा, इट इज CH, और ये कितना हो गया OH। अब नेक्स्ट लगाना आपको ये न्यूक्लियोफाइल। तो न्यूक्लियोफाइल लगाएंगे तो यहां पर क्या आएगा, बोलो इट इज CH2, यस सर। CH डबल बॉन्ड, CH का होल थ्राइस CHO। और यदि मैंने इसको हीट किया तो यहां से OH और यहां से H चला जाएगा, क्या बनेगा भैया बोलो, CH3 CH डबल बॉन्ड CH होल थ्राइस CH डबल बॉन्ड CH, ये नए वाला आ गया, और CH डबल बॉन्ड CH होल थ्राइस CHO। तो या तो मैं चाहूं तो इसको लिख दूंगा इट इज CH3 CH डबल बॉन्ड CH होल। तो 3 बार ये दिया, 3 बार ये दिया, 1 बार ये दिया, कितना हो गया, इट इज 7 टाइम्स CHO। समझे क्या। हाँ सर। क्लियर है, यस सर। कितना है। तो दैट इज अवर कंपाउंड, दैट इज अवर कंपाउंड सी। तो उसको बोलेंगे अपन लोग रिपीटेड एल्डोल। ठीक है, एक ही मॉलिक्यूल लिया था अपन ने। सर इनऑर्गेनिक के लिए आपके मॉड्यूल ही काफी है ना। हाँ, इनऑर्गेनिक के लिए दैट इज मोर देन एनफ है ना, मेरे मॉड्यूल काफी है। और साथ में क्या होगा, प्रीवियस ईयर है ना, प्रीवियस ईयर से जज हो जाता है कि क्या किस तरह क्वेश्चन होगा। हेडिंग लिखो आप नेक्स्ट। यार बात करें बच्चे अपन लोग यहाँ पे, अभी तक हम एल्डोल करा रहे थे और एक ही मॉलिक्यूल क्या हो रहा था, कंडेंस हो रहा था दूसरे के साथ।
तो ये सिंपल एल्डोल रिएक्शन थी। अब राइट नाउ क्या कर रहे हैं हम लोग, एक मॉलिक्यूल को किसी अनदर मॉलिक्यूल के साथ में कंडेंस कर रहे हैं। इन दैट केस क्या होगा, दैट मस्ट बी इंट्रा मॉलिक्यूलर, सॉरी इंटर मॉलिक्यूलर होगा, बोलो है ना। लेकिन इंटर मॉलिक्यूलर में क्या होगा, दैट इज क्रॉस एल्डोल। लेकिन ये हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट हेडिंग इज क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन दिख रहा है आपको? अरे बोलो। यस अब बात करें बच्चे अपन लोग क्रॉस प्रोडक्ट बनाना है, इन दैट केस सी क्या होगा, हमारे पास में अलग अलग ऑप्शन लाइक लिखा है, इट इज CH3 C डबल बॉन्ड O, इट इज H, और दूसरा मैंने लिख दिया इट इज HC डबल बॉन्ड O, इट इज H, दैट इज फॉर्मेलिटीहाइड। तो पहला क्वेश्चन रेज ये होता है कि यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन किसके पास में, बोलो। यहाँ पे दो पार्ट एक्टिव होते हैं, कौन कौन से, एक का अल्फा हाइड्रोजन जाएगा तो दूसरे का क्या जाएगा, कार्बोनाइल, बोलो है ना। हाँ सर। तो अल्फा हाइड्रोजन तो बस अकेले इसी वाले कंपाउंड में, मतलब निक्लोफाइल अकेला यही बन सकता है, ये कभी नहीं बन पाएगा निक्लोफाइल, बोलो यस और नो। तो यदि ये निक्लोफाइल बना, इन दैट केस ये खुद से भी रिएक्ट करेगा एज वेल एज इससे भी रिएक्ट करेगा। यस सर। इन दैट केस पॉसिबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट कितना होगा, पॉसिबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट कितना होगा, दो। तो यस सर। तो क्या बनेगा ये प्रोडक्ट, सीधा कंडेंस प्रोडक्ट बनेंगे अपन लोग। तो मैंने बोला यहाँ पे कि दैट इज अल्फा हाइड्रोजन, इन दैट केस पहला वाला यदि खुद से रिएक्ट करेगा तो बनेगा CH3, इट इज, बोलो क्या होगा, CH OH CH2 CHO, और इसको यदि हम हीट कर देंगे देन वी गेट व्हाट, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CHO, मतलब क्रोटोनैल्डिहाइड मिल गया, प्लस दूसरा प्रोडक्ट क्या मिलेगा कि निक्लोफाइल तो सेम है बट ये चेंज हो जाएगा, दैट इज HCOH, और यहां पर लिखा है इट इज CH2, और ये हो गया CHO। और बोलो सही है। इन दैट केस यदि इसको हीट करेंगे बाय द रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, क्या बनेगा, दैट बिकम्स, यहां से OH और यहां से H निकल जाएगा, तो होगा इट इज CH2 डबल बॉन्ड CHO, एंड दैट बिकम्स नोन एज व्हाट, क्या बोलते इसको बोल लो, दैट इज फेनाइल एल्डिहाइड। सुना है क्या, यस सर। Yes, हाँ sir. सर। एक्रोलिन, also be known as एक्रोलिन। समझा क्या, हाँ सर। समझा क्या, ठीक है। यस सर। तो क्वेश्चन रेज ये हो रहा है, क्या होगा यदि मैं एसिटाल्डिहाइड का रिएक्शन प्रोपेनएल्डिहाइड से कर दूं तो टोटल नंबर ऑफ एल्डोल कितने बनेंगे, टोटल नंबर ऑफ एल्डोल कितने बनेंगे इंक्लूडिंग स्टीरियोमर। अब बात करें बच्चे अपन लोग, इस पर भी अल्फा हाइड्रोजन है, इस पर भी अल्फा हाइड्रोजन है, मतलब टोटल नंबर ऑफ स्ट्रक्चर आइसोमर कितने बनेंगे, अरे बोलो। ये भी निक्लोफाइल हो सकता है, ये भी निक्लोफाइल होगा, ये खुद से भी रिएक्ट करेगा, इससे भी रिएक्ट कर सकता है, बोलो है ना। ये खुद से भी रिएक्ट कर सकता है, इससे भी रिएक्ट करेगा। इन दैट केस यदि इसका अल्फा हाइड्रोजन है तो इसका कार्बोनाइल एक प्रोडक्ट, इसका अल्फा हाइड्रोजन है इसका कार्बोनाइल दूसरा प्रोडक्ट, इसका अल्फा हाइड्रोजन है इसी का कार्बोनाइल तीसरा प्रोडक्ट, इसका अल्फा हाइड्रोजन है इसका कार्बोनाइल, कितने बन गए टोटल 4। अरे बोलो, तो 4 तो अपन लोगों ने डायरेक्टली ऐसे देख लिए, बाकी देखते हैं अपन लोग यदि स्टीरियोमर के बारे में बात बोले। समझ रहा है तुम लोग और नहीं समझ रहा, समझ रहा है सर।
तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन लोग क्या करते हैं, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल तो आप लोगों को पता ही है, यहाँ से H हटा दो, यहाँ से H हटा दो, दैट बिकम्स न्यूक्लियोफाइल। कोशिश करना, जल्दबाजी में क्या होता है कि वो सीधी लाइन के चक्कर में क्या करता है, यहाँ से अल्फा हाइड्रोजन निकल देता है। तो ये अल्फा हाइड्रोजन है क्या? नहीं एस बीटा कार्बन मतलब बीटा। हाइड्रोजन है, तो मैं अल्फा हाइड्रोजन निकालना। सी सबसे पहला वाला प्रोडक्ट बना रहा हूं, क्या होगा भैया? आप बोलेंगे तो अच्छा लगा, CH3 देन CH OH OH और न्यूक्लियोफाइल आपका अभी फिलहाल में यही है, क्या होगा बोलो? CH2HO। कोई दिक्कत नहीं सर। अब यहाँ पर क्या आप देख पा रहे हैं एक कायरल कार्बन को? अरे बोलो। हाँ मतलब yes, एक sir. कॉस्ट कितना होगा? 2। दूसरा वाला प्रोडक्ट अभी न्यूक्लियोफाइल, आप इसी को मेंटेन रखो। इन दैट केस बोलो दूसरा वाला प्रोडक्ट क्या होगा? देखिए वहां पे, जल्दी बोलो। CH3 CH2 CH3 CH2 CHOH OH और न्यूक्लियोफाइल क्या है? CH2 CHO। अगेन एक और कायरल दिखा। हाँ सर। नेक्स्ट में अब न्यूक्लियोफाइल हम इसको बनाते हैं, तो पहले रिएक्शन किससे कराए थे हम? फॉर एग्जांपल इससे कराए थे, तो मैंने लिख दिया इट इज CH3, इट इज CH और ये लिख दिया मैंने OH। अब बात करें बच्चे, हम इस कार्बन से इसको जोड़ना है कि इससे जोड़ना है? अल्फा से जोड़ना है कि बीटा से? अल्फा से। ये ध्यान रखना। इन दैट केस कभी गलती, मतलब 99% गलती ये सिली मिस्टेक के चक्कर में हो जाती है। इन दैट केस सबसे बेहतर है इसको ऐसा कभी लिखो ही मत, जब अपन मतलब हाथ से लिख रहे हैं तो इसको लिखो नीचे, तो एटलीस्ट ये रहा कि भैया यहाँ से जोड़ना, और देखने का नजरिया बस अलग अलग है और कुछ भी नहीं। तो यहाँ पर देखिए CH2 था तो CH बचा, यहाँ पर लिख दिया मैंने Me, यहाँ पर लिख दिया मैंने CHO। बोलो इज इट राइट और रॉन्ग? सर इसके पहले वाले में भी एक Me आना चाहिए था ना यहाँ पे सर, इसके पहले वाला जो प्रोडक्ट बनाया था आपने, किसमें आना चाहिए था? सर सेकंड वाले में। क्या कहना चाह रहे हो? एक्रोलिन के नीचे जो लिखा है वो वाला स्ट्रक्चर, ये बोल रहे हो क्या? उसके नीचे। उसके नीचे वाला हाँ, सर नीचे में आना। सर वो CH2 के साथ एक मिथाइल भी आना चाहिए ना। अरे मूर्ख बच्चे, तो यहाँ पर इसे कार्बोनाइल यूज हो रहा है, इसे कार्बोनाइल यूज हो रहा है। इट डजंट मैटर कि यहाँ पर स्ट्रेट लाइन में लिख रहा हूँ कैसे भी लिख रहा हूँ। इस CH3 को मैं डाउनवर्ड लिख देता तो भी क्या फर्क पड़ता? इसका अल्फा हाइड्रोजन थोड़ी यूज हो रहा था, इसका तो OH सॉरी कार्बोनाइल यूज हो रहा था ना। हाँ सर। अरे काउंट द नंबर ऑफ कार्बन, कितने? 3 कार्बन ही होगा, 2 कार्बन ही होगा, 5 कार्बन नहीं दिख रहे उसमें? बोलो। हाँ सर। नाउ सेकंड वन, इस कंपाउंड को इसी कंपाउंड से रिएक्शन कराना, तो पहला कंपाउंड तो मैं स्ट्रेट लाइन में लिख दूंगा, दैट इज CH3 CH2 और ये लिख दिया मैंने CH और ये लिख दिया OH से, ये सुनो। यस सर। बाकी रिमेनिंग पार्ट आप बोलेंगे तभी लिखूंगा। कोई एक ही बोलेगा, प्रत्युष को छोड़ के। सर आप ही बोल दो, कौन बोलेगा? गिरिराज बोलेगा। ठीक है सर। सर फिर आएगा CH, उसके CH। CH, हाँ फिर नीचे CH3 बहुत बढ़िया, CH3 आ गया और फिर उसके साइड में CHO। CHO। अब ये बताओ तुम ही महाराज, कितने कायरल दिख रहे हैं इस वाले कंपाउंड में आपको? 1 2 3 4 2 2। चलो बहुत बढ़िया। क्या ये कायरल है? क्या हाँ ये सर। भी कायरल है? हाँ सर। कायरल है, कायरल है। और दे डू नॉट कंटेन एनी टाइप ऑफ सिमेट्री। इन दैट केस क्या होगा? A बराबर 4, A बराबर 4, A बराबर 2, A बराबर 2, टोटल कितने हो गए? 12। अरे बोलो। यस सर। इंक्लूडिंग स्टीरोमर। जब इनके कंडेंस प्रोडक्ट बनेंगे तो वो 4 ही बनेंगे। बोलो है ना, क्योंकि यहाँ पर एक कायरल सेंटर खत्म हो जाएंगे। हाँ सर। चलिए बहुत बढ़िया, सर समझ रहा है 6 तुम लोगों को? बनेंगे। हाँ जी। 6 बनेंगे ना सर, 6 प्रोडक्ट्स लास्ट में जो। कंप्लीट द रिएक्शन। आपने बस मुझे एक बात बताना कि टोटल नंबर ऑफ स्ट्रक्चर कितने पॉसिबल होंगे प्रोडक्ट वाले?
C double bond O, that is R CH3 C double bond O CH3 क्या होगा when they undergoes aldol condensation. Count the number of product excluding स्टीरियोमर, है ना, स्टीरियोमर नहीं बताना फिलहाल मैं आपको, बोलिए। सर 6 नहीं बनेंगे 6 सर। यहाँ पर देखा मैंने इन दिस कंपाउंड बोथ आर आइडेंटिकल, तो कहीं पर भी बना दो आप लोग न्यूक्लियोफाइल, बट इन दैट केस देखे तो यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल बन सकता है, यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल, तो हमारे पास में न्यूक्लियोफाइल कितने हैं? 3। अरे बोलो न्यूक्लियोफाइल कितने हैं? 3। यस सर। और तीनों बारी बारी से दोनों से रिएक्ट करेंगे, इन दैट केस कितने कंपाउंड बनेंगे? बोलो। टोटल 6 बनेंगे सर। 6 स्ट्रक्चर आइसोमर बनेंगे। बना रहे हो क्या कि बना लोगे घर पे? बना लेंगे, छोड़ दीजिए। बोलिए छोड़ दो, हाँ सर। छोड़ दो कि बना दो? बना दीजिए सर। बना दो। चलो अपन एक काम करते हैं, एक्टिव साइड फॉर एग्जांपल मैंने ये लिया, दैट इज अल्फा 1, तो अल्फा 1 वाले कंपाउंड कितने बनेंगे? बोलो अल्फा 1 वाले कंपाउंड कितने बनेंगे? इसको बोल दिया अल्फा 1, इसको बोल दिया अल्फा 2 और इसको बोल दिया मैंने अल्फा 3। ये 3 अलग साइड ले ली मैंने। तो अल्फा 1 वाला कितने कंपाउंड बनाएगा? एक तो खुद से बनाएगा और दूसरा इससे बनाएगा। सही है सुनो? हाँ सर। अब यदि खुद से बनाएगा सी क्या होगा? इट इज, यहां पर लिख दिया मैंने कंपाउंड जो कि एज इट इज दिया हुआ है, यहां पर लिख दिया मैंने इट इज OH और इसको मैंने इस कार्बन से जोड़ दिया, दैट इज डबल बॉन्ड O, इट इज R। ये हो गया अल्फा 1 वाली कैटेगरी। प्लस यदि इससे रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा? दैट इज CH3, इट इज CHOH, यहां पर आ गया C डबल बॉन्ड O, इट इज R। अब ये दोनों जो कंपाउंड बने हैं ये कौन सी कैटेगरी के हैं आपके? जब अल्फा 1 आपका इन्वॉल्वमेंट था। नेक्स्ट यदि बात करें हम लोग अल्फा 2 वाले कंपाउंड, तो अल्फा 2 वाले कंपाउंड में क्या वेरिएंट आएगा? बोलो यहां पर जो R रहेगा इसकी पोजीशन बस ये हो जाएगी, बाकी सब कुछ सेम है। बोलो यस और नो? इन दैट केस मैंने यहाँ पर C डबल बॉन्ड O की जगह OH लिख दिया, यहाँ पर OR लिख दिया। अब सर वो सेकंड कंपाउंड में C से मिथाइल जुड़ा होना चाहिए ना एक और? कहां से भी है? इसको इस साइड में ले लो तो भी कोई दिक्कत नहीं, इट इज मेटा पोजीशन ना। सर सेकंड वाला कंपाउंड एक बार समझा दो ना। कौन सा सेकंड वाला कंपाउंड? सेकंड वाला? सॉरी बेटा है ना वो सी है। हाँ सर वही। हाँ जी सॉरी बेटा। चलिए बोलो सही है क्या? ओरिएंटेशन में दोनों साइड बस सिंपल मतलब ये क्या है, स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए मैंने से किया बस। क्या ये दोनों कंपाउंड इनके मिरर इमेज लग रहे हैं आपको? हाँ जी नहीं ना सर। मिरर इमेज की बात ही नहीं हो सकती यहाँ पे, है ना? अलग अलग चीजें। ये कब होगा? जब अल्फा 2 इन्वॉल्वमेंट होगा, मतलब ये दोनों ही प्रोडक्ट होंगे आपके अल्फा 2 वाले। और तीसरी कैटेगरी जब अल्फा 3 होगा। ये तो बता दो तुम लोग क्या होगा? बोलो OH CH फिर हाँ C डबल बॉन्ड O CH3 और दूसरा क्या होगा? CH3 CH3
OH, CH2, CH, C डबल बॉन्ड O, CH3। अब यदि स्टीरियो पर आपको काउंट करना है बिल्कुल कर सकते हो भैया। हाँ जी, पहले वाले में कायरल कार्बन है? हाँ है। हाँ सर। एक कायरल, दूसरा कायरल, कोई दिक्कत? नहीं। तीसरा कायरल, चौथा कायरल, कोई दिक्कत? हे भगवान, सर छोड़ दीजिए सर, मत कीजिए। कायरल नहीं है, कायरल, 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 कायरल। यहाँ का आर कहाँ है? नॉट कायरल। कायरल। अब भैया देख लो, 64 तो यही होगा, सॉरी 64 क्या है, 16 यही होगा, हाँ ठीक है। और ये कितने हो गए? 4। हाँ 16 ये भी होगा, 16 + 16 32, 36 32 प्लस कितना होगा आपका? इट इज 8, 40 40 और 40 + 2 इट इज 42 आई सो। सर वहाँ पे आर पे भी आर पे भूल गया क्या मैं? कायरल फिफ्थ होगा। वाला कंपाउंड। कौन सा फिफ्थ वाला कंपाउंड में कुछ गलत कर दिया? हाँ वो एक एक और कायरल है वहाँ पे, आर पे भी। हाँ ये हो गया आपका, इट इज 44। और ये 45 राइट साइड में जो बना सा है। हाँ जी, और ये हो गया 45। सर इसमें अल्फा 1 वाला अल्फा 2 से क्यों नहीं रिएक्ट करेगा? बहुत बढ़िया। अल्फा 1 वाला अल्फा 2 से रिएक्ट कराया तो अपन ने, अल्फा 2 से रिएक्ट क्यों करेगा? कौन सी बात है कि एक का अल्फा यदि आइडियल यूज कर लिया तो दूसरे वक्त कार्बोनाइल है ना, तो कार्बोनाइल तो उसी कार्बोनाइल तो एक ही है ना। अच्छा, नहीं समझा? फिर अल्फा 3 भी तो दोनों पे रिएक्ट करेगा। अरे बेसिकली यहाँ से हाइड्रोजन चला जाएगा तो यहाँ पर कार्बन पर नेगेटिव चार्ज देगा और एक बार यहाँ पर कार्बन पर नेगेटिव चार्ज, मतलब 2 डिफरेंट काइंड ऑफ न्यूक्लियोफाइल हुए ना। हाँ सर। नहीं समझा? हाँ सर समझ गया, ठीक है। समझ गया? चलो लिख रहे हो तो ठीक है, अदरवाइज छोड़ दो, कर दो रफ। नहीं लिख बस रहे। 20 सेकेंड्स। लोग यार है ना, बारात में आते हो। अब यार बात करें बच्चे अपन लोगों ने अभी फिलहाल में क्या पढ़ा? क्रॉस, मतलब एक तो खुद के साथ हो रहा था और दूसरे के साथ भी हो रहा था। तो यहाँ पर क्या हो रहा भैया कि कार्बोनाइल किसी और का होगा, अल्फा कार्बन किसी और का होगा, ये रिएक्शन करें। अब नेक्स्ट अपन लोग पढ़ रहे हैं क्या? दैट इज इंट्रामोलिकुलर। इंट्रामोलिकुलर देखिए तो दैट इज अ डिफरेंट कैटेगरी। ये दोनों कैटेगरी में क्या था आपका? इंटरमोलिकुलर था। अब इंट्रामोलिकुलर है तो कॉमन सी बात है कि कंपाउंड शुड कंटेन बोथ पार्ट, मतलब कार्बोनाइल भी होना चाहिए और अल्फा कार्बन भी होना चाहिए। तो ऐसा तो नहीं होगा ना खुद से बॉन्ड बना लेगा। इन दैट केस कार्बोनाइल मस्ट भी कितने होना चाहिए? 2। अरे बोलो है ना? यस सर। इन दैट केस यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ रिंग होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले तो हेडिंग लिख देते हैं बोलो, इट इज इंट्रामोलिकुलर। बहुत ज्यादा पॉपुलर रिएक्शन है, पॉसिबिलिटी इसी की ज्यादा है आने की। सर मोलिकुलर एल्डोल। तो बात करें बच्चे अपन लोग यहाँ पे रिंग फॉर्मेशन होता है। अब रिंग फॉर्मेशन हम क्या करेंगे यहाँ पे? हम कोशिश करेंगे 6 मेंबर रिंग बनाए। नहीं बना पाते कोई दिक्कत नहीं, 5 मेंबर पे आ जाएंगे। 5 भी नहीं बनते, इन दैट केस हम 7 को ऑप्ट करेंगे। बाकी हम रिंग जो भी रहेंगे उनको अवॉइड करेंगे, बाकी कोई भी रिंग नहीं बनेगी, ठीक है। इधर 6 मेंबर यदि है तो। अब 5 और 7 में चॉइस करना है तो पता है कि एंगल स्ट्रेन इन 5 क्या होता है आपका? सबसे कम होता है। इन दैट केस दैट वाज मोर स्टेबल। अरे बोलो है ना? और हमने रिएक्शन करी है जहां पे अपने साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाए, इधर हम 5 और 6 मेंबर रिंग बनाते हैं। सही है सुनो? यस सर। स्टार्ट करें? यस सर। यस सर। तो लिखा हुआ है भैया यहाँ पे CH3 C डबल बॉन्ड O
अब देखो फिलहाल में ये स्ट्रक्चर में आप लोगों को इतने सिंप्लिसिटी से दे रहा हूँ, आपको वहां पे परीक्षा में बस एक दिक्कत होगी, वो बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर के फॉर्म में देगी। इन दैट केस अपन लोग नेक्स्ट स्ट्रक्चर जो भी रहेगा बॉन्ड लाइन के फॉर्म में करेंगे। लिखा है इट इज CH2, इट इज CH2, इट इज CH2, और ये लिख दिया इट इज C डबल बॉन्ड O, इट इज H। तो बात करें बच्चे अपन लोग यहाँ पे कि हमारे पास में अल्फा हाइड्रोजन भी दो है, बोलो यस और नो। दैट इज अल्फा 1, दैट इज अल्फा 2। कोई दिक्कत? फिर ये वाला मिथाइल और अल्फा 3, सॉरी ना, और अल्फा 3 ऑल्सो, ठीक है। हाँ सर। सर मोस्ट स्टेबल वाला बनाना है केवल आंसर में। हाँ जी। ठीक है। फिर बात करें बच्चे अपन लोग यहाँ पे अब दो पॉसिबिलिटी है। फर्स्ट ऑफ ऑल यदि मैं बात करता हूं यहाँ पे कि किसका कार्बोनाइल होगा और किसका अल्फा होगा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये रिएक्शन की कैटेगरी है क्या? दैट इज NAR रिएक्शन। अरे बोलो है ना? यस सर। अब न्यूक्लियोफिलिक एडिशन की रिएक्शन के टुवर्ड्स, क्योंकि मैंने यहाँ पे अभी ऑप्शनल दिया है, एक अल्डिहाइड दे दिया और एक कीटोन दे दिया, तो यहाँ पर अभी सिलेक्ट करने में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है आपको कि यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल का अटैक किसके ऊपर होगा, अल्डिहाइड के ऊपर कि कीटोन के ऊपर। तो आपको पता होना चाहिए which one is more reactive towards nucleophilic addition reaction। अरे बोलो पता है क्या? CHO is more reactive towards nucleophilic addition reaction NAR। अब यदि ऐसा है, in that case that must be act as a electrophile। मतलब ये डिसाइड हो गया कि यहाँ पर ये हाइड्रोजन डोनेट नहीं करेगा क्योंकि ये अपना कार्बोनाइल का इन्वॉल्वमेंट करेगा। अब हमारे पास में दो चॉइस है, अल्फा 2 और अल्फा 3, बस यही पर अपना खेम है। तो अल्फा 2 एंड अल्फा 3 में देखिए बच्चे अपन लोग कि काउंट द नंबर ऑफ कार्बन। मैंने बोला 1 2 3 4, 4 कार्बन की रिंग, या फिर 1 2 3 4 5 6 कार्बन की रिंग। विच वन इज बेटर? बोलो। अल्फा 3। 6 कार्बन। इन दैट केस विच वन इज मोर एक्टिव कार्बन, या सबसे ज्यादा एक्टिव कार्बन कौन होगा? दैट इज अल्फा 3। यहाँ पर मैंने बोल दिया कि दैट इज हाइड्रोजन, ये चला जाएगा। इन दैट केस ये वाला इससे बॉन्ड बना लेगा और ये बॉन्ड चला जाएगा। इन दैट केस यहां पर लिख दिया मैंने OH नेगेटिव। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्या करना है बिफोर द फॉर्मेशन ऑफ रिंग? बोलो क्या करना है? नंबरिंग कर दे। 1 2 3 4 5 एंड 6। बोलो सही है क्या? किसी को कुछ पूछना है क्या? बोलिए। सर इसमें सर हम लोग को तो ये भी देखने की जरूरत नहीं था कि कौन सा ज्यादा रिएक्टिव है, CHO या फिर अल्डिहाइड कीटोन। 6 मेंबर के लिए तो क्यों अल्डिहाइड होते तो हमारे पास में दोनों चॉइस। बोलो है ना? नहीं सर, मैं बोल रहा हूँ कि 6 मेंबर की रिंग की पॉसिबिलिटी केवल इसी में है, तो हम पहले 6 मेंबर देखे या रिएक्टिव साइड देखे अल्डिहाइड कीटोन। कॉन्सेप्ट को किस फ्लो में पढ़ रहे हैं, दैट इज इंपॉर्टेंट ना। हाँ। अभी मैंने बोल दिया 6 मेंबर की पॉसिबिलिटी ये, ठीक है, ये बोल दिया मैंने। एंड व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? यदि इसका ये वाला हाइड्रोजन यूज किया इन दैट केस 4 मेंबर रिंग बनेगी, यही ना? ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन पहले कॉन्सेप्ट थोड़ी हुआ। हाँ मतलब पहले क्या देखे हैं? अमंग अल्डिहाइड एंड कीटोन किसका कार्बोनाइल ज्यादा एक्टिव होगा राइट नाउ? हाँ ये भी अब ठीक चला है। कि दूसरे कॉन्सेप्ट में आप फंस गया कि सर आपने तो उसमें बताया था, बेहतर है ना पहले समझ ले, ठीक है? हाँ, मतलब क्वेश्चन से डील अपन वैसे कर लेंगे अपन लोग, ठीक है? तो यहाँ मतलब पर पहले देखिए अपन aldehyde लोग कीटोन सबसे देखना पहले था। हम दोनों तरीके से ये वाले कंपाउंड को ड्रॉ कर लेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए बच्चे अपन लोग यहाँ पर मैंने 6 मेंबर रिंग बनाना, और 6 मेंबर रिंग में एक ऑक्सीजन भी एटम होगा। बोलो हाँ या ना? बोलो हाँ या ना? यस सर। आएगा हाँ कुछ भी। 1 2 3 4 5 6। बोलो भैया कहां पर क्या लगा? तो 1 पर लगेगा OH। बोलो यस और नो? यस सर। हाँ सर।
1 से जुड़ा हुआ है आपका, 5 पर क्या लगेगा आपका, डेट इज C डबल बॉन्ड O। कोई दिक्कत? नहीं सर। नेक्स्ट बात करते हैं बच्चे अपन लोग, बाकी और कुछ कहीं पर कुछ नहीं लगा। तो ये बन गया आपका कंपाउंड। अब क्वेश्चन रेज हो रहा है आपका, क्या होगा जब हम कंडेंस प्रोडक्ट बनाएंगे, तो कौन सा हाइड्रोजन जाएगा, मतलब कौन से कार्बन से हाइड्रोजन निकालोगे, बोलो। 6 वाला। इन दैट केस अब वो सिंप्लिसिटी है बनाने की, देखने में कैसा अच्छा लग रहा है, तो मैंने यदि ये बना दिया है, दैट इज आल्सो भी करेक्ट ना। अरे बोलो, अरे डबल बॉन्ड के यहाँ पे लेके यहाँ पे ले लियो, वो नंबरिंग का बस चीज। यस सर। नहीं समझा? गलत सर एक है ना और श्योर? डबल बॉन्ड आना चाहिए ना क्या? सर, एक और ऑक्सीजन आएगा ना? कहाँ पे? अच्छा सर, मैं घुमा के लिख दिया बस, घुमा मतलब के लिख दिया बेसिकली, वो देखने में ज्यादा सुंदर लग रही है। ठीक है सर। और यदि आपको सुंदरता नहीं चाहिए, इन दैट केस आपका प्रोडक्ट वही है, घबराओ ना। हाँ ये ठीक है। तो हो जाए एक रिएक्शन। हाँ सर। यस। तो क्या होगा जब साइक्लोहेक्सेन का क्लोरीनेशन करूंगा, तो ए बनाऊंगा, ए का रिएक्शन विद अल्कोहलिक KOH से कराऊंगा, बी बनेगा। बी का रिडक्टिव ओजोलिसिस करूंगा, सी बनाऊंगा, और सी में थोड़ा सा अल्कली डाल दूंगा, डी बनेगा, और उसको हीट कर दिया तो ई बनेगा। क्वेश्चन है ना सर? हाँ भैया बिल्कुल, क्वेश्चन करना है आपको ही है। सर जो पहला Cl2 है वो एक्सेसिव है कि लिमिटेड है? नहीं बेटा, ये लिमिटेड ही मानेंगे तो आपको बोला ना जाए ना, सलीके से बता दो यदि तो। अरे बोलो, यदि कुछ महान हस्तियां हो जिनको अभी ऊपर वाला क्वेश्चन में दिक्कत आई हो, तो देख लें ऊपर वाला क्वेश्चन एक बार और। सीधा कंडेंस प्रोडक्ट कैसे बनाते थे, याद है आपको? बोलो। यस सर। ये तो पता नहीं, ये वाला कार्बन इससे जोड़ेगा, बोलो हाँ या ना। अब यहां से ऑक्सीजन जाएगा और यहां से 2 हाइड्रोजन जाएंगे, और ये दोनों क्या होंगे, बाय डबल बॉन्ड जुड़ जाएंगे। बोलो यस और नो। अरे बोलो है ना। यस सर। ये बन गया आपको? हाँ सर। चलो सी, सबसे पहले ए क्या बनेगा, बोलो। क्लोरोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन। 1 क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन। यस यस सर। सर। अल्कोहलिक KOH क्या करता है, अल्कीन। SN2। अल्कीन, यस सर। SN2। अरे बोलो हाँ या ना। हाँ सर। ये महान बच्चों E2 करता है, जो भी करता है सर, बस आंसर ये पता है। क्या है, अल्कोहलिक है। जो भी करता है क्या, इस बार क्वेश्चन में तुम लोगों ने कचरे किए थे पेपर में, किसी ने बताया था मेरे को कि सर मैं तो यहाँ पर अल्कोहलिक की जगह एक्वस मान के SN2 लगा दी। ये हो गया आपका, दैट इज साइक्लोहेक्सीन। साइक्लोहेक्सीन ओजोल इसको जाएगा, यहाँ पर देखिए अपन, इस पर भी CHO, इस पर भी CHO। बोलो हाँ या ना। हाँ सर। That is CHO, that is CHO। अब यहां पर तो चॉइस ही नहीं है, सिमेट्रिकल कंपाउंड। फॉर एग्जांपल इसका अल्फा ले लिया तो ये इस पर अटैक करेगा। बोलो हाँ या ना। हाँ सर। इन दैट केस इट इज 1 2 3 4 5। तो बताइए CHO मस्ट बी द पार्ट ऑफ द, क्या होगा आपका, मस्ट नॉट बी द पार्ट ऑफ द रिंग। बोलो हाँ या ना। सेकेंड थिंग कि यहां पर OH किस कार्बन पे लगेगा, फिलहाल कार्बन। OH कहां पे लगेगा, बोलो।
फर्स्ट 12 पे। इट इज फर्स्ट वन। तो मैंने बोला 5 मेंबर रिंग बना लो। अब 5 मेंबर रिंग आपको जैसी भी अच्छी लगती है, 2 3 4 5, तो यहाँ पे लगा दिया मैंने एक OH, ये हो गया OH, और 5th नंबर की कार्बन पे लगा दिया मैंने, दैट इज C डबल बॉन्ड O, इट इज H। यदि इसका कंडेंस प्रोडक्ट बनाना है तो ये वाला जो बॉन्ड रहेगा वो कितना होगा, 1 and 5 के बीच में बन जाएगा, बोलो हाँ है ना। यस सर। दैट इज जो फाइनल प्रोडक्ट होगा दैट इज CHO। समझा क्या? सर वो CHO क्यों इंक्लूड नहीं किया? सॉरी बेटा, फिर से बोलो। वो CHO क्यों इंक्लूड नहीं किया रिंग में? मुझे यहाँ से इससे इसको जोड़ना, अब ये कहाँ से आएगा? हाँ तो आउटसाइड द रिंग होगा ना। यस। उनको ये थोड़ी है क्या, देखो बुरा मान जाएगा, बुरा मान रहा है तो मान लो, कोई दिक्कत थोड़ी है। तो बताइए भैया, एक क्वेश्चन और करना चाहेंगे? यस सर। मैं आराम से धीरे धीरे बढ़ा रहा हूँ क्या, मतलब ठीक है स्पीड? बढ़िया है सर, एकदम आराम, कंफर्टेबल। मुझे फास्ट पढ़ाना भी आता है। जल्दबाजी में गलती भी होती है। किसके, मेरे से? नहीं सर, बता रहा हूँ। हमसे केवल आप तो हमसे। स्लो पढ़ाते हो ना, आप बढ़िया पढ़ाते चलो देखो भैया, यहाँ पर लिखा हुआ है ozonolysis using zinc plus water, A बनेगा। B बनेगा, और लो यार C भी बना दो यार। कंप्लीट कर पाओगे? ये होमवर्क दे दो। अरे बोलो। बस एक सेकंड। ट्राई करने में क्या जा रहा है। करके देखें। तो सबसे पहले कौन जाएगा, बोलो भैया? ये जाएगा यस सर। सी। दिखने में कैसा लगेगा? अब यार देखो, अपनी अपनी चॉइस है, उसको कैसे दिखाना आपको। तो यार मैं आपसे पूछता हूं, व्हाट इज द रिलेटिव पोजीशन? एक पर ये लगा होगा तो 2 3 4 5 6, बोलो है ना। एक बच्चा बोलता है डबल बॉन्ड O ऐसा बनाता है, और एक बच्चा बोलता है कि मैं यहाँ पर डबल बॉन्ड O इस साइड खिसका दिया, इन दैट केस इसको यहाँ पर खिसका दिया। दैट इज योर चॉइस। अरे बोलो, दैट इज आल्सो भी करेक्ट ना। देखने में ज्यादा सुंदर लग रहा है। हाँ बस बेसिकली यहाँ पे कौन सी सुंदरता का ही है, और कुछ नहीं। चलो हो जाएगा। अरे बोलो, कितने मेंबर रिंग बनाओगे? 5 और 7? 5 7 नहीं बनाओगे? नहीं। चलो देखते हैं। सेम बन ही जाएगा गलती से भी। अरे टोटल कितने कार्बन है? 10 कार्बन है, 2 कार्बन कॉमन हो गए, कितने हो गए? 12। हाँ ठीक है ना, बाइसाइक्लो कंपाउंड बनेगा, बोलो हाँ है ना। यस सर। हाँ सर। यदि एक 5 बनाओगे, दूसरा अपने आप 7 बनना ही है उसको। फॉर एग्जाम्पल मैंने ये वाला कार्बन ले लिया, अब ये वाला कार्बन ले लिया और इसके ऊपर अटैक करा रहा हूं, गलत बोल रहा हूं, मैंने ये वाला कार्बन ले लिया और इसके ऊपर अटैक करा रहा हूं, तो कितना होगा? 1 2 3 4 5 कार्बन, बोलो हाँ है ना। हाँ सर। यस सर। 1 2 3 4 5 4 3 2 1। अरे यार मैं नहीं आया। 1 2, इन दोनों के बीच में कॉमन तो ये रहेगा, इट इज 1 and 5। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, 1 हो गया आपका। इसके बाद मैंने बोल दिया इट इज 2 डैश 3 डैश 4 डैश 5 डैश 6 डैश, उसके बाद मैं 6 डैश से 5 जुड़ा। तो बेसिकली कितने मेंबर रिंग बनी आपकी? यहाँ पर
आफ्टर द रिएक्शन ऑफ दिस वन। तो यहाँ पर देखिए बच्चे अपन लोग कि 5 कार्बन और ये कितना हुआ 7 कार्बन, तो मैं यहाँ पे दोनों ही रिंग बना दे रहा हूँ। बोलो सही है क्या? सही है क्या? Yes. Carbon number 1 and carbon number 5 is common between them. No, it is 2, 3. It is 2, 3, 4. It is 2 dash, 3 dash, 4 dash. It is 5 dash. It is 6 dash. अब बोलो भाई कहां पर क्या लगाना है जल्दी से। C डबल बॉन्ड हो बचा हुआ कहां लगेगा? 2 पर। हाँ वहां लगा दीजिए। कि 2 डैश पर? 2 dash ये पे। 2 डैश पे लगे। 2 डैश पे। 2 डैश। 2 dash 2 डैश। 2 डैश। अच्छा यहाँ पर अल्कोहल कहां पर लगेगा? 5। 5 पर लगेगा। 5 और 5 डैश। वो क्या होता है? 5 5 पर। अब डबल बॉन्ड कहां बनेगा? बीच में 1 and 5 के बीच में। बोलो है ना? सर हाँ सही है। आफ्टर द हीट डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड शुड बी इन कॉन्जुगेशन। बोलो हाँ नहीं आया समझ? समझ गया। क्या होगा भैया? इंपॉर्टेंट बस यही है, इसमें बन जाएंगे 4 ऑप्शन। यहां पर दे दिया एक बार 5 मेंबर रिंग में दे दिया है ना, उसका पोजीशन चेंज कर देंगे है ना, बना दिए 4 ऑप्शन। चलो लिख लिया? एल्डोल, रॉस एल्डोल पढ़ा चुका हूं। नाइट्रो एल्डोल एंड साइनो एल्डोल। यार बात करें बच्चे अपन लोग यहाँ पे, सपोज एक कंपाउंड दिया हुआ है डेट इज CH3 C डबल बॉन्ड OH, और दूसरा कंपाउंड दिया है डेट इज CH3 NO2। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करें बच्चे अपन लोग, यदि -M1 एंड -M2 को कंपेयर करें तो बताइए इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर ज्यादा किसका है? NO2 का मतलब M2 must be larger than M1। बोलो है ना? In that case that give what? More acidic हाइड्रोजन। अब चूंकि यहाँ पर ज्यादा एसिडिक हाइड्रोजन है तो यही हाइड्रोजन डोनेट करेगा, मतलब दैट विल बी द पार्ट ऑफ द न्यूक्लियोफाइल। अब क्या चाहिए? एक अल्कली। अल्कली का काम क्या होगा बोलो? हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा। इन दैट केस न्यूक्लियोफाइल हमेशा यही होना है, मतलब इसका कार्बोनाइल यूज होगा। तो क्या होगा भैया बोलो? दैट इज CH3, इट इज CH, इट इज OH, इट इज CH2, इट इज NO2। और यदि आपको कंडेंस प्रोडक्ट बनाना है इन दैट केस बाय द रिमूवल ऑफ वाटर, यहां पर बनेगा CH3, इट इज CH डबल बॉन्ड CH NO2। तो दैट इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड अल्कीन। बोलो है ना? NO2 डबल बॉन्ड O है। अरे बोलो है ना? यस सर। तो बेसिकली क्या होता है कि यहाँ पर मल्टीपल प्रोडक्ट नहीं बनेंगे। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड? कि यहाँ पर क्या होगा कि सेल्फ कंडेंसेशन करेगा, प्रोटेक्ट कर देगा, और ये खुद ही हमेशा क्या होगा? न्यूक्लियोफाइल होगा, मतलब इसको कभी न्यूक्लियोफाइल नहीं बनने देगा। अरे बोलो है ना? जी सर। तो लिख लो इसको।
फिर मोर एसिडिक H माइनस है क्या वो? हाँ जी, H वो बस CH3 के नीचे मोर बस एसिडिक H माइनस है क्या? H है बस H एसिडिक हाइड्रोजन। बस अच्छा ठीक है। तो यार बात करें बच्चे अपन लोग यहाँ पे कुछ भी दिया हो कर सकते हैं। सिमिलर रिएक्शन कुछ और करा देते हो। फॉर एग्जांपल लिखा है यहाँ पे C डबल बॉन्ड O इट इज CH3 और यहाँ पर ये मैंने बोल दिया कि लिखा है इट इज CH3Cl। तो डू यू नो द नेम ऑफ दैट कंपाउंड? नॉर्मल नेम या कॉमन नेम क्या है इसका? एसीटोनाइट्राइल। एसीटोनाइट्राइल। तो यहाँ पर देखिए बच्चे आप पढ़ लो। सर आप चार्ट प्राइवेट कर दो ना। क्यों अभी भी पंचायत हो रही है कुछ? सर वो वही तो है, fake फॉरवर्ड लेके जा रहा है। एक आइडिया है। ज्यादा ही पंचायत हो रही है। तो कोई तो भी एवरीवन पे कराई मतलब फिर आप चलो कर दिया मैंने ना। तो भैया बात करें अपन लोग यहाँ पर लिखा है इट इज CH3Cl। अब यार कॉमन सी बात है, फिर से मैंने बोला यहाँ पर कि दैट इज व्हाट इट इज M1 इट इज M2। बोलो अमंग M1 एंड M2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर किसका ज्यादा होगा? M2 का। बोलो हाँ या ना? तो बेसिकली साइनाइड हो गया, नाइट्रो हो गया, सेल्फ कंडेंसेशन ऑफ अल्डिहाइड को या कीटोन को प्रोडक्ट करेंगे। इन दैट केस बोलो क्या बनेगा प्रोडक्ट? जल्दी से CH3 लिख दिया मैंने, आगे बोलो आप। COH। इट इज C यहां पे लगा दिया OH, ये कुछ लगाना है क्या? CH3। CH3 लगा दिया। चलो बहुत बढ़िया। देन आफ्टर बोलो क्या होगा? इट इज CH2 इट इज CH। क्या करेंगे भैया? कंडेंसेशन कर देंगे और बाय द रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल ये देगा CH3 इट इज CH3 इट इज डबल बॉन्ड इट इज CH देन C ट्रिपल बॉन्ड एंड CH रेजोनेंस स्टेबलाइज अल्कीन है। तो भैया एक आध रिएक्शन और कर सकते हो। क्या होगा जब बेंजल्डिहाइड का रिएक्शन CH3 CH2 NO2 से कराएंगे? कंप्लीट द रिएक्शन, ओनली कंडेंस प्रोडक्ट बनाना। तो मतलब इस रिएक्शन में तो ये डिसाइड हो गया ना कि जिस कंपाउंड में NO2 है उसी का यहाँ एक्शन पर वहां पर क्या था आपका कि एक अंदर सिंगल रिएक्शन दे रहा था, ये फिर दोनों में कार्बन आया था, दोनों की पॉसिबिलिटी थी। अब यहाँ पर क्या होगा है कि 100% निक्लोफाइल तो इसी को बनना है। इन दैट केस वो हमारा कार्बोनाइल यूज होगा। ठीक है ना? छोटा सा डाउट है, कली से डाउट है। हम हीट कर रहे हैं तो क्या कंडेंसेशन? क्या मतलब हम हीट कर रहे हैं तो कंडेंसेशन हो रहा है, ऐसा होता है क्या? वो कोल्ड और हीट वाला नहीं है, वो कंडेंसेशन मतलब वो मॉलिक्यूल छोटा हो के जा रहा चेन है। का है। हाँ छोटा हो जा रहा है chain। अच्छा ये ऐसा बड़ा क्या? है तो उसे किसकी आवाज आई मेरे को? अभी आएगा बेटा? नहीं पहले था फिर लीव हुआ फिर वापस आया। चलो देखो भैया बात करें बच्चों। यू नो एलिमिनेशन जो है इट इज एंडोथर्मिक प्रोसेस। हाँ ठीक चलो है। बोलो क्या होगा यहाँ पर? ये वाला हाइड्रोजन दैट इज अल्फा हाइड्रोजन सही है दोनों? यस सर। हाँ सर तो प्रोडक्ट सीधा यस तो सर। अल्डोल बना रहा हूं मैं। इन दैट केस इट इज PHCH OH CH NO2 CH3। हाँ सर। वगैरह देखना हो तो ठीक है, गरम करना तो कर दो, नहीं करना तो मत करो, तुम्हारी इच्छा। सर ये लास्ट वाला एक बार फिर से समझा दीजिए। हेलो कर दिए कचरे। क्या दिक्कत है भैया इसमें? सर समझ नहीं आया क्या? समझ में कहा नहीं आया? इसका C डबल बॉन्ड है हाँ सर। और इसका अल्फा हाइड्रोजन। यस सर। बेसिकली इसके C डबल बॉन्ड को इस कार्बन से जोड़ना है, तो ये तो क्या होगा? दैट बिकम्स अ ब्रांच ना। अच्छा हाँ सर। और कुछ समझाऊं? नहीं सर। बाकी फिर समझना हो तो घर आके समझाऊंगा फिर मैं। चलो एक रिएक्शन कंप्लीट करके दिखाओगे? यस सर। हाँ सर इसमें हम इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्यों देख रहे थे वैसे? बेटा सर EWG क्यों देख रहे थे हम इसमें वैसे? बेसिकली बात करें बच्चे अपन लोग, एसिडिक नेचर ऑफ दैट हाइड्रोजन इज जस्ट बिकॉज़ ऑफ प्रेजेंस ऑफ दैट इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। ठीक है? हाँ सर।
यहाँ पे हाँ, यदि Cl लगा देगा तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इतना ज्यादा नहीं है कि वो एसिडिक हो जाए। CH3Cl जो रहता है हाँ सर, तो इससे रिएक्ट करके वो SN2 देता है, हाँ सर, ठीक है। लेकिन ये -M ग्रुप वो कार्बोनाइन जो बनेंगे वो उसको रेजोनेंस के थ्रू -M के थ्रू स्टेबल करेंगे, दैट्स व्हाई इट इज मोर एसिडिक हाइड्रोजन। बोलो है ना? हाँ सर। धन्यवाद। तो भैया कंप्लीट करना है यहाँ पर 3 मोल ऑफ HC डबल बॉन्ड OH दिया है, दैट इज फॉर्मेल्डिहाइड, और आपने रिएक्शन करना है CH3NO2 की। अब बात करें बच्चे अपन लोग, हमने बोल दिया अल्कली फॉर इनिशिएशन, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसके पास 3 अल्फा हाइड्रोजन है, बोलो है ना? ऑल 3 आर मोस्ट एसिडिक, बोलो। हाँ सर। इन दैट केस इसका हाइड्रोजन जाएगा और यहाँ पर कार्बोनाइल पे अटैक कर देगा इन दैट केस कार्बन। तो यहाँ पर 3 मॉलिक्यूल के लिए 3 हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन इससे जुड़ा OH बना, दूसरा हाइड्रोजन अगेन OH बना, तीसरा हाइड्रोजन अगेन OH बना। सो व्हाट विल बी द फाइनल प्रोडक्ट? तो मैंने लिखा है यहाँ पे इट इज OH कार्बन, OH कार्बन, सर कैसे होगा? OH CH2 OH CH2 OH CH2 1 2 3 और यहाँ पे लगा हुआ है आपका NO2। ये दिक्कत आ रही है इन दैट केस यहाँ पे कार्बन। नहीं समझा क्या? नहीं समझा ये वाला। समझो, आप समझा क्या? अच्छा, आप समझ गया, ठीक है। अरे मैं बोला था, मतलब समझ जाओगे तो मेरा, है ना? मतलब हाँ, देखा कॉन्फिडेंस। यस सर। किसपे कॉन्फिडेंस था? मेरे खुद पे था कि तुम पे था? आप पे था। मुझे खुद पे कॉन्फिडेंस था कि मुझे नहीं समझाना पड़ेगा। सर इसका कंडेंसेशन करेंगे तो क्या बनेगा सर? तो मत करो दिक्कत ना, नहीं है। मुझे नहीं कुछ भी। हाइड्रोजन कहाँ करना? यहाँ पे हाइड्रोजन ही नहीं है कंडेंसेशन के लिए। सर वो डेल्टा के बाद क्या लिखा है अपने? हमें लिखना है वो? हाँ यदि लिखना हो तो ठीक है, मैंने छोड़ दिया। यस सर। चलो एक और देखिए कैटेगरी। देख लेते हैं। तो भैया एल्डोल का रिवर्स फॉर्म, दैट इज रिवर्स एल्डोल पढ़ते हैं अपन लोग, ठीक है। तो एल्डोल में क्या कर था अपन लोगों ने? 2 मॉलिक्यूल ऑफ एल्डिहाइड या कीटोन को अपन लोगों ने कंडेंस कर दिया था, जिनके पास में अल्फा हाइड्रोजन था। अब बात करते हैं बच्चे अपन लोग, यहाँ पर कोई ऑलरेडी एल्डोल दिया है तो उसको अपन लोग करेंगे 2 डिफरेंट मॉलिक्यूल ऑफ एल्डिहाइड में कन्वर्ट करेंगे, दैट इज नोन एज व्हाट? रेट्रो एल्डोल। रिवर्स ऑफ एल्डोल क्या होगा भैया? तो बायोमैकेनिज्म समझा दो स्टार्टिंग से ही। हाँ सर। Is this compound is aldol? Say yes or no. जी सर। हमने कैसे जाना कि अल्डिहाइड ग्रुप के बीटा पोजीशन पे क्या लगा है? अल्कोहल, हो गया एल्डोल। अब बात करें बच्चे अपन लोग मैकेनिज्म के थ्रू, तो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ बेस? बेस किसको लेके जाएगा बोलो? H+। दैट इज H ऑफ अल्कोहल को। अरे बोलो, यस सर। ज्यादा पोलरिटी है ना? हाँ इन दैट केस क्या बनेगा? CH3 it is CH ऑक्सीजन कैरी नेगेटिव चार्ज, CH2 CHO। जब ये बॉन्ड फॉर्म करेगा इन दैट केस ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा एंड दैट बिकम्स अ लिविंग ग्रुप। क्या मिलेगा भैया? तो पहला मॉलिक्यूल तो हमारे ये बाहर आ गया, इट इज C डबल बॉन्ड O H। दूसरा वाला मॉलिक्यूल क्या होगा? इट इज CH2 CHO, that is base। and what is the function of base? H positive। H2O से H पॉजिटिव ले लेगा, इन दैट केस हमारा जो इनिशिएटर, ये फिर बात करते कैटलिस्ट था, वो वापस मिल जाएगा। तो दैट इज सेकंड पार्ट ऑफ दिस। अप्रोच सीखना है क्या? बोलिए
कि समझ में आ गया? मेथड भी आसानी है, कोई दिक्कत नहीं है। अप्रोच सीखना हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें रिवर्स में सोचना पड़ेगा, और रिवर्स में सोचना तो पड़ेगा तो ये सोचना पड़ेगा कि यहाँ पे किसका कार्बोनाइल गया था। अरे बोलो, कार्बोनाइल किसका गया था? इसका गया होगा। हाँ तो बेसिकली एडिशन ऑफ वाटर कराना हमें कुछ इस तरीके से, सी इसको एक OH और मिलेगा, एक कार्बन पे 2 OH, अनस्टेबल इन दैट केस, रिमूवल ऑफ वाटर के थ्रू एक अल्डिहाइड ये मिल गया, और यहां पर इसको H मिल गया, तो ये भी क्या होगा? एल्डिहाइड। नहीं समझा क्या? नो सर। बहुत बढ़िया, नहीं समझे छोड़ो। सर OH यूज करके हमने ये बनाया, फिर OH हमने उन्हें रिवर्स भी कर दिया था, कुछ और यूज नहीं करना चाहिए हमको? अगर इक्विलिब्रियम रहता है इन दोनों के बीच में, ऐसा कुछ? अरे यार बात नहीं समझ रहे। हाँ मतलब OH का H क्यों एब्स्ट्रैक्ट हुआ? वो CH2 का भी तो हो सकता था ना, मतलब ज्यादा बेटर एसिडिक था वो तो। कौन सा? CH2 जो है वो CH2 का H भी तो निकल सकता था ना, वो भी तो ज्यादा एसिडिक है। कार्बन पे नेगेटिव चार्ज विद रेजोनेंस और ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, व्हिच वन इज बेटर? ये भी सही है, ऑक्सीजन। इट इज जस्ट लाइक एसिडिक एसिड ले लो और HCl ले लो, Cl पर नेगेटिव चार्ज है, वहां पे एसिडेट आयन रेजोनेंस पे खतरनाक वाला स्टेबल होता है। नहीं। ओके, नहीं समझा? समझ गया। चलो एक रिएक्शन और कंप्लीट कर लो, दैट इज मोर देन एनफ। यदि मैंने लिखा यहाँ पे कुछ ऐसा कंपाउंड दैट इज दिस वन, तो दैट इज अ कंडेंस प्रोडक्ट। अब कंडेंस प्रोडक्ट दिया है, और यदि मैंने यहाँ पे OH का ट्रीटमेंट करा दिया, तो फर्स्ट ऑफ ऑल दैट इज द केस ऑफ रिवर्स अल्डोल। हाँ, दैट इज द केस ऑफ रिवर्स अल्डोल। बेसिकली हाइड्रोलाइज होगा, मत करो यार, है ना? दैट इज OH। कोई दिक्कत? नो सर। अरे बोलो, वो कंडेंस प्रोडक्ट दिया था तो ऑब्वियसली बात है वहां पर दिक्कत ये हो जाती कि वो एल्डोल ही दे देता फर्दर, है ना? वो रिपीटेड एल्डोल हो जाता। अभी फिलहाल मैंने बोला कि यहाँ पर देखते हैं, बोलो क्या दिया हुआ भैया? इट इज एल्डोल दिया है। एल्डोल में मैंने क्या बोला कि जिस पर OH लगा उसको एक OH और दे दो और इस टाइप से तोड़ दो। या तो एक तरीका ये, या दूसरा तरीका ये है। बोलो क्या करना है? दोनों ही सही है, ठीक है। जो फाइनल प्रोडक्ट क्या होगा? ये बन गया CHO, ये बन गया CHO। नाम क्या होगा इसका? हेक्सेन। डायल। पोजीशन नहीं बोलोगे बेटा, 1 to डायल बोलोगे। 1,6। चलो डन। जी सर। डन। एक कैटेगरी और देखें। सर 1 मिनट दीजिए। ऊपर वाली तरफ कर दूं? हाँ सर। हाँ भैया प्रत्युष बोल दो, कुछ बोलना चाह रहे हो? नहीं, कुछ नहीं सर, फुल कॉन्फिडेंस लो। सर वो डबल बॉन्ड तोड़ा है आपने वहां पे या फिर कैसा? नहीं, डबल बॉन्ड है ही नहीं हुआ है ना, उसको हटा दिया। तो कंडेंस प्रोडक्ट दे दिया था तो उसको पहले हाइड्रोलाइज कराना पड़ता, अननेसेसरी एक रिएक्शन को बढ़ा देता। ठीक है सर। सिंगल बॉन्ड ही है ना? जी सर। सर आप एक ये दे सकते हो कि ऐसे छोटा सा शॉर्ट नोट्स करके वो एसिटाल्डिहाइड फिर अलग अलग अल्डिहाइड टाइप के स्ट्रक्चर्स। कॉमन हाँ, कॉमन नेम और स्ट्रक्चर्स अल्डिहाइड्स के। क्लियर एक चीज दिखाना तो मेरे को। वो है ना हमारे पास, उसके
आईपीएससी के सर ये आप शेयर कर दिया क्या? अभी करूँ है ना, उसको एक्चुअल में Okay. क्या है कि उसको पीडीएफ के फॉर्म में करना पड़ेगा, नहीं तुम लोगों को एक्सेस नहीं मिलेगा उसका, ठीक है सर, ठीक। है ना। हाँ सर कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी सिमिलर कैटेगरी एल्डोल जैसे चलेगी आपकी, दैट इज Claisen condensation. Claisen condensation ब्रैकेट में लिख देना चाहो तो लाइक एल्डोल, लाइक एल्डोल, लिख दिया? अरे बोलो। यस सर। कुछ बात करें बच्चे अपन लोग, यहाँ लिखा हुआ है सबसे पहले इट इज CH3, इट इज C डबल बॉन्ड O, इट इज O, और फॉर एग्जांपल मैंने लिख दिया इट इज OR। नेक्स्ट बात करें बच्चे अपन लोग यहाँ पे, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज दिस, इट इज अ ईस्टर। अरे बोलो हाय ना। तो दैट इज 2 स्टेप रिएक्शन, पहले अपन प्रॉपर रिएक्शन लिख लेते। तो मैंने बोला कि यहाँ पर जो OR दिया है उसी OR का अपन ने क्या लेना है, बेस लेना है। तो पहले बेस में लगाया आपको मतलब एल्डोल टाइप का न्यूक्लियोफाइल बनाएंगे अपन, और दूसरा अपन लोग कराना है आपको एसिडिफिकेशन, मतलब वाटर वगैरह ले सकते हो। तो बात करें बच्चे अपन लोग कि यहाँ पर बनेगा आपका CH3, देन C डबल बॉन्ड O रीस्टोर रहेगा, देन दूसरा पार्ट होगा चलो CH2, देन C डबल बॉन्ड O, इट इज O, और ये आ गया R। समझा क्या? बोलिए। हाँ सर। मैकेनिज्म थ्रू वैसे समझ में आ गई होगी रिएक्शन। तो मैकेनिज्म में देखिए आप लोग, सबसे पहले मैंने बोला दैट इज अल्फा हाइड्रोजन, क्योंकि व्हाट इज दिस, इट इज इलेक्ट्रॉन पेट्रोइंग ग्रुप। बोलो हाँ है ना, इन दैट केस इट इज हाइड्रोजन। तो यहां पर लिखा है इट इज CH2, ये लिखा है H, इट इज C डबल बॉन्ड O, इट इज OR। नेक्स्ट क्या होगा भैया कि यहाँ पर मैंने बोल दिया कि OR से अटैक कर दिया, एंड व्हाट अबाउट OR, इट इज अ बेस। बोलो यस सुनो। तो क्या करेगा, H को खींच लेगा और यहाँ पर होगा इट इज ROH। क्या बन गया आपका रिस्पेक्टिव अल्कोहल, ठीक है। यस सर। तो बात करें बच्चे अपन लोग व्हाट इज दिस, इट इज CH2, इट इज C डबल बॉन्ड O, इट इज O, और ये हो गया R, एंड दैट बिकम्स क्या हो गया, न्यूक्लियोफाइल। अब अलग से स्टेप नंबर 2 ना करके मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, इट इज अगेन लिखा है CH3, C डबल बॉन्ड O, इट इज O, इट इज O एंड R। तो बेसिकली दिस इज क्या है आपका, इट इज डेरिवेटिव ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। बोलो है ना, डेरिवेटिव ऑफ एनी डेरिवेटिव ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड के ऊपर यदि न्यूक्लियोफाइल अटैक करता तो रिएक्शन की कैटेगरी कौन सी होती, SN1, SN2, SNI, SNA, SNAR, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा कि यहां पर ये अटैच हो जाएगा, ये बॉन्ड जाएगा, फिर दोबारा बनेगा, अल्टीमेटली ये लिविंग ग्रुप चला जाएगा। तो कॉन्सेप्ट इज यहाँ पर OR माइनस, जो कि हमने स्टार्टिंग पॉइंट से लिया था वो उसको वापस दे दिया मैंने। और दूसरा कॉन्सेप्ट क्या होगा आपका, कैटेगरी इज SN एडिशन एलिमिनेशन। सी क्या होगा भैया कि यहाँ पर इसको एज इट इज लिख रहा हूं पहले, इट इज CH3, इट इज C डबल बॉन्ड O, ये हो गया। बाकी रिमेनिंग जो न्यूक्लियोफाइल वाला पार्ट होगा, इट इज C डबल बॉन्ड O, इट इज O, दैट इज R। कोई दिक्कत, बोलिए कोई दिक्कत नहीं, पर आपने क्या बोला, और जो पहले लिया था उसको वापस दे दिया, क्या बोल रहे थे? दैट इज बेसिकली कैटलिस्ट ना। बोलो अच्छा अच्छा समझ गया। OR कैटलिस्ट OR वापस मिल गया आपको, नहीं समझा? समझ गया। एक रिएक्शन करना चाहोगे? हाँ एक बार लिख लेते। अरे बोलो। हाँ सर।
इसमें अगर अल्कोक्साइड वही वाला नहीं लेते जो अपन ने इधर लिया तो SNA वापस याद है कि दूसरा और कोई मिलेगा, कॉन्सेप्ट सही है आपका, सेम है। मतलब SNA पहली बार में हाँ मिलेगा लो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हाँ ये रहेगा, ये दिल ले लो तो सही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। तो फिर तो सर पहले स्टेप में SNA हो जाएगा प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्शन की जगह। ठीक है ओके समझ गया एसिड बेस है। चलो ये निक्लोफाइल नहीं है, ये बेस है, फिर से बोल रहा हूं मैं, रिएक्शन कर रहा हूं। चलो एक काम करते हैं बोलो, कैटेगरी वाइज रिएक्शन करते हैं बोलो। आपको बताना है इट इज CH3, इट इज C डबल बॉन्ड O, इट इज फॉर एग्जांपल मैंने लिख दिया इट इज OT प्लस यहां पर लिख दिया मैंने CH3, इट इज CH2, इट इज C डबल बॉन्ड O और यहां पर लिख दिया फॉर एग्जांपल अगेन OT और यहां पर मैंने रिएक्शन करा रहा हूं किससे, इट इज ETONAC। तो क्या इसमें आप OET माइनस देख पा रहे हो? हाँ सर। तो मैंने बोला कि इसके पास भी अल्फा हाइड्रोजन है, इसके पास भी अल्फा हाइड्रोजन है, ये खुद से रिएक्ट करेगा, ये खुद से रिएक्ट करेगा। एक बार इसका अल्फा हाइड्रोजन तो इसका C डबल बॉन्ड हो, एक बार इसका अल्फा हाइड्रोजन एक का इसका C डबल बॉन्ड हो, टोटल कितने प्रोडक्ट बन पाएंगे बोलो? 4 बना दे क्या बोलो? तो यदि इसका अल्फा हाइड्रोजन यूज हो रहा है तो ये रिटेन रहेगा, और यदि इसका कार्बोनाइल यूज हो रहा है इन दैट केस ये डिस्ट्रॉय हो जाएगा। बोलो हाँ है ना? हाँ शुरू करें क्या? चलो पहला वाला जब पहले वाले से रिएक्ट करेगा बताओ क्या बनेगा? CH3 C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O CH2 C डबल बॉन्ड O इट इज OET। बोलो हाँ या ना? यस सर। जब दूसरा वाला दूसरे से रिएक्ट करेगा तो बोलो क्या बनेगा? सेकंड वाला सेकंड से रिएक्ट करेगा CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O। इतना मैंने लिख दिया, आगे कहानी आप सुनेंगे। CH2 C डबल बॉन्ड CH2 कर दिए कसरे, मिथाइल C डबल बॉन्ड O इट इज OET। कुछ और लगाना है क्या? मिथाइल ठीक है, अरे बोलो तीसरा प्रोडक्ट, इसका मुझे अल्फा हाइड्रोजन चाहिए। मैंने जो बोला वो सुन लो आप, इसका अल्फा हाइड्रोजन चाहिए और इसका OET को निकालना। बताओ प्रोडक्ट क्या होगा? बोलो जल्दी से। निक्लोफाइल का पार्ट ये निक्लोफाइल है राइट नाउ। CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH2 C डबल बॉन्ड O CO OET। बोलो आए ना? हाँ सर। और सेकेंड केस में अल्फा हाइड्रोजन इसका यूज करना है और इसका कार्बोनाइल सॉरी इसका क्या है OET बाहर निकलेगा। इन दैट केस बोलो क्या बनेगा? CH3 CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH फिर क्या होगा? CH की CH2 CH इट इज CH मिथाइल C डबल बॉन्ड O इट इज OET। और बोलो है ना? जी सर। और ये आ रहा है Me। अब बात करें बच्चे अपन लोग यहाँ पर एक्सटेंशन दे सकते हैं आपको, क्योंकि दिस इज अ ईस्टर। इन दैट केस क्या होगा? फर्दर हाइड्रोलिस के थ्रू ये कर देंगे, यहाँ पे एसिड वगैरह बना देंगे और एसिड वगैरह बना देंगे। तो यदि आपको और एक्सटेंशन में लेके जाना है इसको तो मैंने यहाँ पे लिख दिया एसिडिफाइड हाइड्रोलिसिस, दैट इज जस्ट एक्सटेंशन। ठीक है, तो क्या होगा भैया एसिडिक हाइड्रोलिसिस में? बोलो एसिड बन जाएगा। एसिड बना C डबल बॉन्ड O CH2 C डबल बॉन्ड O OH। बोलो हाँ है ना? और रिमेनिंग पार्ट ऑफ अल्कोहल बाहर नहीं। समझा क्या? अरे हाइड्रोलिसिस ऑफ इथेनॉल यार, समझ गया। हाँ सर समझ गया। इसको और एक्सटेंशन पे ले जाता हूं तो मैंने बोला COH की रिस्पेक्ट में इट इज अल्फा पोजीशन, इट इज बीटा पोजीशन। मुझे नहीं पता आपको याद है कि नहीं है, लेकिन मैंने डिकार्बोक्सिलेशन में पढ़ाया था इसको।
कि बीटा कीटो एसिड आर इजीली डीकार्बोक्सिलेट विदाउट यूजिंग सोडा लाइम। याद है क्या? हाँ सर। तो डीकार्बोक्सिलेशन में बेसिकली निकलना क्या? CO2। CO2। हाँ सर। निकल के हाइड्रोजन को जोड़ दो, क्या बनेगा बोलो? फाइनली कंपाउंड एसीटोन। कर दिया, CO2 बाहर, क्या बनेगा फाइनल कंपाउंड? दैट इज एसीटोन। इट इज जस्ट एन एक्सटेंशन, है ना? आप ये मत सोचना दैट इज द पार्ट ऑफ दैट रिएक्शन, है ना? मैंने बस यहाँ पे एक्सटेंशन को एक क्लाउड में लेके चला गया। चलो लिखने का मन करे तो ठीक है, नहीं तो नेक्स्ट आगे बढ़े। नीचे वाली सर reaction एक में मिनट सर, कोई दिक्कत नहीं। चौथा प्रोडक्ट नहीं समझा सर, नीचे के रिएक्शन वाला। पक्का? हाँ, उसने किस डायरेक्शन से हाइड्रोजन बोली सर? हाँ अटैक किया यस। इसके ऊपर, ये लीव कर जाएगा। ओके नहीं ठीक है, समझा? समझ गया, हो जाएगा। तो दैट C डबल बॉन्ड इज डायरेक्टली अटैच्ड विद दैट कार्बन, ऑपोजिट एक हाइड्रोजन कम हो जाएगा ना। यस ठीक है। चलो आगे बढ़े क्या? एक मिनट, लास्ट लाइन। ये तो लिख लिया होगा ना? हाँ सर वो हो गया। इंट्रामोलिकुलर कंडेंसेशन, या फिर बोलते इसको अपन लोग डिकमैन कंडेंसेशन। तो बोलो पहले इजी वाला कराऊं कि टफ वाला कराऊं? वो इंट्रामॉलिक्यूलर लिखा है क्या? हाँ जी, स्पेस नहीं था इसलिए ये रख करो, ये लिख लिया होगा आई थिंक सो, एक्सटेंशन वाला। हाँ, सर ये क्लेजन किसी का नाम है क्या? हाँ जी, हाँ जी। चलो भैया आगे बढ़े। सर वो ब्रैकेट में जो नाम है सर वो DIEC है क्या? हाँ जी, DIECK, डिकमैन कंडेंसेशन। डबल ही लग रहा था। आपको क्या लग रहा है? वो ठीक है ना, पूछ लो ना, कोई दिक्कत थोड़ी है। तो इंट्रामोलिकुलर मतलब क्या होगा? विद इन द मॉलिक्यूल, मतलब एक ही मॉलिक्यूल में दो हिस्से होना चाहिए, बोलो है ना? तो कॉन्सेप्ट वो एक नॉर्मल है आपका। क्या होगा भैया? सबसे अच्छी रिंग कौन सी होगी? 6, देन कितना होगा? 5, देन कितना होगा? 7। सही है कौन? यस सही है क्या? हाँ सर। इट इज O, फॉर एग्जाम्पल ME लिख दिया। बोलिए भैया, चूंकि सिमेट्रिकल है, इन दैट केस बोलिए क्या होगा? अल्फा हाइड्रोजन, अरे बोलो है ना? यस सर। अटैक करेगा, जाएगा। हाँ हो गया कॉन्सेप्ट क्लियर? नाउ काउंट द नंबर ऑफ कार्बन, 1 2 3 4 देन 5। अरे बोलो है ना? तो 5 मेंबर आपने रिंग बनाना है। इसमें डबल बॉन्ड लगा दिया पहले पे और 5 पर लगा दिया अपन ने
C double bond O. It is OMe. कोई दिक्कत? सर 6 मेंबर की पॉसिबिलिटी है ना Are सर? मिथाइल है ना वहाँ पे? you sure ये मिथाइल है? OMe है। हाँ सॉरी। बोलो 6 में नहीं हो तो 7 होता ना हीरो। हाँ सर। तो भैया यहाँ पर यदि मैं इसको एक्सटेंशन पे लेके आता हूँ तो मैंने बोल दिया पहले एसिडिफाइड हाइड्रोलाइज कर दो और गर्म कर दो, व्हाट विल बी द फाइनल कंपाउंड? बोलो। इतना मैं बना दे रहा हूं, बाकी रिमेनिंग पार्ट आप लगा लेना। हो जाएगा? हाँ सर। यस सर। रिमेनिंग पार्ट में क्या जुड़ेगा? एसिड बनेगा। सो फर्स्ट स्टेप में OMe खुद ही क्यों लिबरेट हो जा रहा है? वो OMe तो बैड लिविंग ग्रुप होता है। क्या वो आपने जो फर्स्ट स्टेप में OMe हटा दिया, सिर्फ वो OMe खुद से क्यों हट रहा है? वो तो बैड लिविंग ग्रुप है। वहां पे ये खुद से नहीं हट रहा है ना, 2 स्टेप में हट रहा है ना, वो ऑक्सीजन पे जाके फिर वापस आके बस दिखा दिया एक ही बार में। दैट इज अ सिंगल लिविंग ग्रुप। बैड वगैरह क्यों बोल रहे हो? पुअर क्यों बोल रहे हो? आप ये बोलो इट इज अ लिविंग ग्रुप, देयर इज नो चॉइस ना। तो फिर तो सर ऐसा बोला था तो फिर तो यहाँ एडिशन भी हो सकता था, H+ भी चल रहा है। ओए हीरो, ये क्या है? कार्बन पे नेगेटिव चार्ज, बोलो है ना? हाँ सर। इट इज अ निक्लोफाइल, यस सुनो। हाँ सर। और यहाँ पर OMe पर नेगेटिव चार्ज। हाँ। यदि मान लें अपन लोग समझो कि इट इज आल्सो भी निक्लोफाइल। हाँ। सर बोलो है ना? हाँ सर। तो एक बच्चे ने बोला कि सर ये निक्लोफाइल है तो इस निक्लोफाइल को अटैक करा दो इस पर। नहीं सर, मैं वो नहीं बोल रहा, मैं वो नहीं पूछ रहा। आपने जो 5th कार्बन का अल्फा निकाल के उस पर ऐड किया, फिर वो O- मिलेगा, फिर जब O- वापस डालेंगे तो वो OMe वहां से निकल जा रहा है, तो OMe निकल क्यों रहा है? वो तो बैड लिविंग ग्रुप है। हाँ तो क्या कार्बन कार्बन बॉन्ड को तोड़ दोगे? तो ऐसा हो क्यों रहा है वो पूछ रहा हूँ कि OMe छूट क्यों रहा है? बात है बेटा कि ऑक्सीजन कैन बी स्टोर नेगेटिव चार्ज ना, वो स्टेबल होगा ना उस फॉर्म में। हाँ सर। अभी फिलहाल में हटाने के लिए हमारे पास में है क्या? इट इज OMe ना। उसका दूसरा ऑप्शन क्या है? जिसको जोड़ा उसको तोड़ दो। तोड़ना फिर एक तरीके से तो वैसे रहना सिंगल बॉन्ड फॉर्म में। ऐसा थोड़ी होता है सर, तो एडिशन भी हो सकता है। कॉमन सी बात है। ऐसे तो फिर एडिशन भी हो सकता है सर। मतलब ये ठीक है, यहाँ एलिमिनेशन नहीं हो रहा है, फिर अब एक ऐसा सोचो किस तरह का एडिशन? कौन सा बोले हो? जैसे OMe माइनस है तो यहाँ पे कहीं Na+ भी होगा, तो O- Na+ मिल जाए, ऐसा भी तो हो सकता है ना। ये ना हाँ सर, एक मिनट, वो C डबल बॉन्ड हटा O- करो वहाँ पे, एक मिनट। वहाँ पे जो आपने जहाँ पे आपने एडिशन किया है, चल ये नेगेटिव चार्ज कर दिया, अब बोल। तो अभी ये इलेक्ट्रॉन वापस जाएंगे। इससे डायरेक्टली जोड़ दिया। अभी इलेक्ट्रॉन वापस जाएंगे O- के। क्या ये O- के इलेक्ट्रॉन वापस जाएंगे। वापस जाएंगे वापस बस, आएंगे, चलो। वापस बना। ये OMe वहां से ठीक है, मतलब अब OMe निकलेगा वो तो पता है, लेकिन OMe छूटता क्यों है? OMe तो इधर मतलब एसिड हटाना हो तो वहां तो अपन एसिडिफिकेशन करते थे, एसिडिफिकेशन सेकंड स्टेप में हो रहा है। अरे महाराज इनको बताओ एसएन रिएक्शन का मतलब क्या होता है? क्या होता है एसएन का मतलब? सब्स्टिट्यूशन। एसएन में एक निक्लोफाइल है, उससे पहले एस का मतलब क्या है? सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन किसका करेगा भैया? निक्लोफाइल निक्लोफाइल को हटाएगा ना। अच्छा ओके ठीक है। तो ये फिलहाल में आपको निक्लोफाइल जिसको सब्स्टिट्यूट किया और ये कार्बन पे नेगेटिव चार्ज, दैट इज बेटर निक्लोफाइल ना। अरे साइज में बड़ा है भैया। हाँ सर ओके। हाँ समझ गए सर। मतलब कुछ भी आ रहा है ना। चलो एक क्वेश्चन दे रहा हूं आपको।
चलिए सी अल्फा 1 अल्फा 2 देयर आर टू डिफरेंट टाइप ऑफ अल्फा हाइड्रोजन. बोलो हाँ या ना? देयर इज नो सिमेट्री. तो मैंने बोला यहां पे इट इज KOET या ETOK का रिएक्शन करा दिया फॉलोड बाय एसिडिफिकेशन. तो पहला क्वेश्चन तो रेज ये होगा अमंग अल्फा 1 एंड अल्फा 2 ज्यादा एसिडिक कौन होगा? 1 एंड व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? 2 CO. तो हम बोल सकते हैं कि इट इज एसिडिक स्ट्रेंथ. अल्फा 1 हाइड्रोजन इज ग्रेटर देन अल्फा 2 हाइड्रोजन. सही है सब? बस कहानी खत्म है. ये वाला इससे जुड़ जाएगा और ये वाला ग्रुप चला जाएगा. बोलो हाँ है ना? कितने मेंबर रिंग बन रही है? 1 2 3 4 5 6 मेंबर. बोलो हाँ है ना? तो ये बना दिया मैंने 6 मेंबर रिंग. ये बना दिया C डबल बॉन्ड O. अब ये से ये जोड़ा है दैट इज अल्फा वाला कार्बन था आपका और ये होगा इट इज COO ET COO ET. बोलो यस और नो? सही है सर. चलो नेक्स्ट ये वाले स्टेप एडिशनल आप लेंगे. हाइड्रोलिसिस करा दो देन गरम कर दो. What is the final product? ये भी बताए हैं आपको. दोनों भी हट जाएंगे. 2 पर 2 कार्बोक्सिलिक एसिड हो या फिर 1,3 पर 2 कार्बोक्सिलिक एसिड हो तो सीधा एक कार्बोक्सिलेट गायब हो जाता है आपका और CO2 का इवोल्यूशन होता है. That is again decarboxylation. तो मैंने बोला यहाँ पे COH आएगा सबसे पहले. तो लिख दिया मैंने it is COOH and what is the relative position between them? It is 1,3. तो पहले जब हीट करेंगे अपन लोग तो यहाँ से CO2 निकलेगा. इन दैट केस बनेगा आपका कंपाउंड दैट इज C डबल बॉन्ड OH. इट इज द केस ऑफ बीटा कीटो एसिड. अगेन हीट करेंगे इन दैट केस अगेन CO2 बाहर निकलेगा एंड फाइनली जो कंपाउंड मिलेगा दैट इज बस हाँ हेक्सेनोन. सिर्फ हेक्सेनोन आएगा ना? तो साइक्लोन नहीं बोलोगे? तो साइक्लोन मैं कीटो सुनाई दिया. तो ये बोला सर आपने क्या मतलब 1 पे एसिड हो या फिर 1 2 पे आपने क्या बोला था? किस किस पे हटता है CO2? रूल होता है दैट इज Claisen-Simid. Condensation. Claisen-Simid condensation. देखा it is the cross aldol reaction between. It is the cross aldol reaction between benzaldehyde with alpha hydrogen containing aldehyde or ketone. Between benzaldehyde and alpha hydrogen containing aldehyde or ketone. लिख लिया? सर वो H की बात कर रहे थे बस जो C से लगा हुआ है. सॉरी अल्फा हाइड्रोजन मतलब वही ना? दैट इज अल्फा हाइड्रोजन है इसके पास में. अब केस पर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है बोलो हाँ है ना? इन दैट केस ये अकेला डोनेट करेगा.
तो यदि मैंने बोला कि दोनों का रिएक्शन कराएंगे तो ये इसको डोनेट करेगा और ये खुद को डोनेट करेगा, दैट मस्ट बी नोन एज व्हाट, क्या बोलते थे अपन लोग वहां पर, क्रॉस एल्डोल। अरे बोलो, लेकिन यहाँ पर कंडीशन बोलती है कि ये सेल्फ कंडेंसेशन नहीं करेगा, ये बस इसी को डोनेट करेगा। इन दैट केस नेम ऑफ द रिएक्शन चेंज हो गया, नाम हो गया क्या, क्लेजन सिमेट कंडेंसेशन। तो यहाँ पर क्या होगा भैया, दैट इज PH, इट इज CH, इट इज OH, यहां पर लिख दिया मैंने क्या, CH2, इट इज CHO। यदि इसको कंडेंसेशन प्रोडक्ट बनाना है तो बोलिए नाम क्या होगा भाई कंपाउंड का, दैट इज PH, CH, CHO। तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा, बोलो हाँ है ना? हाँ करेगा। चलिए तो कौन आया है, नाम नहीं बताया क्या? सब जैन थोड़ी, मैं तो नीरज जैन हूं ना। अरे सुनना, सुन 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 सुन, उसको ऊपर बुला दिया तो ये सब जैन हो सकता है, वो यार मेरे घर में तो है सब जैन नाम से, एक बार पूछ ले, नहीं तो लिख देना सिनेमैल्डिहाइड। अरे बोलो याद है क्या, यदि COH लगा देंगे सिनेमिक एसिड हो जाता है। हाँ सर। सिनेमिक एसिड याद नहीं है। Done? Now, PH, C double bond O, H का रिएक्शन विद एसीटोन कर देंगे, बताइए क्या होगा, बन जाएगा प्रोडक्ट? हाँ सर। सीधा कंडेंस करके लिख दूं? हाँ। तो मैंने हीट भी कर दिया यहाँ, क्या होगा, इट इज PH, देन CH डबल बॉन्ड C, यहाँ पर H बच गया, इट इज C डबल बॉन्ड O, इट इज CH3। तो यहाँ पर देखिए व्हाट इज द नेम ऑफ दैट ग्रुप, अल्काइल ग्रुप का नाम क्या होगा, PHCH, PHCH2 होता है बेंजाइल। अरे बोलो है ना? हाँ सर। अब क्या होगा, डबल बॉन्ड से जोड़ रहे हो, क्योंकि डस्टर इफेक्टिव नहीं रहता, बहुत सी बार यूज किया हम लोग। तो फालतू की बातें कर रहा है ये लड़का। इट इज बेंजाइलिडीन, बोलो है ना? हाँ सर। उसके बाद में रिमेनिंग पार्ट क्या था, दैट इज द पार्ट ऑफ एसीटोन, नाम होगा बेंजाइलिडीन एसीटोन। तो आपने क्या करना है, क्या होगा यदि मैं फर्दर रिएक्शन करा दूं विद बेंजाल्डिहाइड इंक्लूडिंग अल्कली विद हीट आल्सो, तो यहां पर और अल्फा हाइड्रोजन बचा हुआ है, बोलो ये सुनो। हाँ सर। बस कहानी खत्म, क्या बनेगा बोलो फाइनल प्रोडक्ट, इट इज PH CH C डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH PH। अरे बोलो है, तो दो बार रिएक्शन करा दी। सर जी सर बोलिए। सर स्टेटमेंट में अल्फा बेंजाल्डिहाइड एंड अल्फा हाइड्रोजन कंटेनिंग के बाद क्या था, एल्डिहाइड और कीटोन। समझा क्या, कोई दिक्कत? सर यहाँ पे बहुत ज्यादा रिएक्शन नहीं कर सकता क्योंकि यहाँ पे लिमिटेशन लगा, क्या बेंजाल्डिहाइड लेने वाला है और डोनर वाला क्या होगा आपका एल्डिहाइड कीटोन, कुछ भी ले लो, एल्डिहाइड में कुछ भी ले लो आप कैटेगरी, कीटोन में कुछ भी कैटेगरी लो, लेकिन यहाँ पर फिक्स होगा बेंजाल्डिहाइड। ठीक है, बोलो बच्चों। हाँ सर। समझ रहा है, समझ रहा है? यस सर। तो बताओ भैया ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जिनका सैचुरेशन लेवल टच हो चुका है,
मतलब बहुत हो गया कि अभी और हिम्मत है पढ़ने की। ये देखो बता दिया, अगर कोई दिक्कत नहीं है ना, तो मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट ये चाह रहे हैं क्लास छोड़ दूं क्या? मान लो ऐसा। नो सर। अरे बोलो ना, कोई दिक्कत थोड़ी है। नो सर। ठीक है, आज नहीं तो अपन कल ज्यादा पढ़ लेंगे, ये भी ठीक है। है ना? चलो छोड़ दो क्लास, बोलो पक्का? डाउट ले लो। सर अभी 10 मिनट बचा है। 10 मिनट बचे, चलो कोई ना कोई है जो मुझे समय का याद दिलाता है। बेंजोइन कंडेंसेशन रिएक्शन बस एक ही है, ब्रैकेट में चाहते रहते हैं लाइक एल्डोल। सर आज कुछ और नहीं हो क्या? जी कुछ और नहीं है क्या सर आज? भैया बहुत लंबी कैटेगरी है ना, कल नई कैटेगरी चालू होगी ना। लिखो भैया बेंजोइन कंडेंसेशन, ब्रैकेट क्या लिखा आप लोगों ने? लाइक एल्डोल। यस सर। बोलो ठीक ना, बेंजल्डिहाइड on react with benzaldehyde on react with KCN. Do you know KCN is base? चाहो तो ब्रैकेट ना KCN। सर रिपीट करेंगे क्या? Benzaldehyde on react with KCN to give benzoin, to give benzoin, that is called benzoin. That is called benzoin. लिख लिया? That is alcoholic है ना, alcoholic KCl। यार बात करो बच्चों, इसके मैकेनिज्म कर लोगे कि बता दूं? यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, कैटेगरी अलग होगी। अरे बोलो बता दो। डेट इज सिंगल रिएक्शन है, इसमें कोई एग्जांपल नहीं है। बेंजल्डिहाइड की रिएक्शन बेंजल्डिहाइड से कराना, लो दूसरा ऑप्शन भी खत्म होगा यहाँ पे। तो बोलो करना है क्या मैकेनिज्म इसकी? यस सर। यस सर। हाँ सर। सबसे पहले दिया हुआ है इट इज अ पीएच सी डबल बॉन्ड ओ और ये लिखा H। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर CN माइनस दिया है। अब पहली बात तो ये बताओ CN माइनस जो है क्या है? बेस है ये न्यूक्लियोफाइल है? ये दोनों है। अरे बोलो दोनों है। बेस बोल सकता था यदि यहाँ पर कुछ एसिडिक टाइप कुछ सब्सटेंस दिखता, बोलो है ना? क्या दिख रहा है आपको कोई एसिडिक पार्ट? अरे बोलो। नहीं सर। साइनोहाइड्रिन टेस्ट पढ़ा है नहीं पढ़ा? नहीं पढ़ा? पढ़ा है ना। साइनोहाइड्रिन में अटैक कौन कर देता था आपका? साइनाइड कर देता ना। सोचो वहां पर जब हम लोग पढ़े थे अल्कीन में, तो वहां पर हमारे पास एक ही कैटेगरी चलती थी क्या? इलेक्ट्रोफिलिक 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 एडिशन। और यहाँ पर बस एक ही एडिशन चल रही क्या? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। अरे बोलो है ना? हाँ सर। तो यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल है फिलहाल में, साइनाइड है ना, ये बेस की तरह बिहेव नहीं कर सकते। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? यू मस्ट नो अबाउट इट। देयर इज नो एसिडिक हाइड्रोजन। यहाँ पर यदि एक CH3 लगा होता तो वो एसिडिक हाइड्रोजन होता, लेकिन यहाँ पर अल्फा कार्बन नहीं है, इंडक्टिव सल्फा हाइड्रोजन नहीं है। हाँ बोलो भैया प्रदनेश क्या बोले? अब बात करें बच्चा, बोलो इसका एक ही काम हो सकता है कि दैट इज अ न्यूक्लियोफाइल एंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ न्यूक्लियोफाइल? बोलो क्या होगा? दैट इज एडिशन में देगा। हाँ है ना? हाँ क्लियर है? क्या बनाएगा? इट इज PH C ऑक्सीजन कैरी नेगेटिव चार्ज, इट इज CN। 10 मिनट से लगा लिख लिया?
अरे बोलो भैया। यस हाँ सर। सर। अब यार एक काम करना है मुझे, यहाँ से इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज लेके आना है। अब इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज लाने के लिए ऑब्वियसली बात है हाइड्रोजन को लेके जाना पड़ेगा। तो हाइड्रोजन को लेके जाऊंगा, इन दैट केस ये वाले बॉन्ड को मैंने कार्बन पे तोड़ दिया, आ गया नेगेटिव चार्ज, बोलो है ना? जी सर। यस। मैंने किसको हटाया? H प्लस को हटाया, दैट इज माइनस H, और उस H प्लस को इससे जोड़ दिया, देन क्या लिख दिया? प्लस का H प्लस। बेसिकली तो क्या बोलते हैं बोल लो, दैट इज प्रोटॉन ट्रांसफर, बोलो क्या एक्सचेंज, बोलो एक्सचेंज ट्रांसफर। प्रोटॉन ट्रांसफर स्पेलिंग गलत हो सकती है, तो यहाँ पर क्या होगा भैया? इट इज PH, इट इज C, इट इज O, इट इज सॉरी, इट इज CN, इट इज OH, एंड दैट इज नेगेटिव चार्ज मस्ट बी एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल। कोई दिक्कत भैया? नो सर। नाउ सेकंड कैटेगरी आती है अपनी, इसका अटैक कराना है विद PH, C डबल बॉन्ड O, इट इज H दिया है। तो यहां पर देखिए अपन लोग, जब ये अटैक करेगा इसके ऊपर तो ये वाला बॉन्ड चला जाएगा, बोलो हाय ना? यस। चलो नाउ क्या बनेगा आपका कंपाउंड, थोड़ा प्रॉपर तरीके से देखते हैं इसको। लिखा हुआ है इट इज PH, देन लिखा है इट इज CN, देन लिखा है इट इज OH, देन लिखा है CH, देन लिखा है ऑक्सीजन कैरी नेगेटिव चार्ज, देन लिखा है PH। कोई दिक्कत? हो गया न्यूक्लियोफाइल का एडिशन? हाँ। अब क्या करेगा भैया कि मुझे इस साइनाइड को हटाना, दैट इज नॉट द पार्ट ऑफ द सबस्ट्रेट। ये तो क्या था एक, ये तो क्या था एक न्यूक्लियोफाइल था ना, या फिर बात करें कैटलिस्ट था ना, जो रिएक्शन को इनिशिएट करने के लिए यूज करता था। तो मैंने बोला कि यहाँ पर ये ऑक्सीजन क्या करेगी? बॉन्ड बनाएगी। इन दैट केस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज इज स्टेबल ड्यू टू द रेजोनेंस। अरे बोलो साइनाइड नेगेटिव चार्ज स्टेबल होता है आपका। तो यहाँ पर क्या होगा भैया? रेजोनेंस तो नहीं बोल दिया, गलत बोल दिया मैंने। दैट इज बेसिकली क्या होगा, आपका कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है, ये हो गया CN माइनस रिमूव हो गया। अब बात करें बच्चे आप लोग, यहाँ पर क्या हो? इट इज PH, इट इज C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और यहाँ पर लिख दिया पॉजिटिव चार्ज, दैट इज बेसिकली एसिड होगा क्योंकि इस पर एक एडिशनल H है, और यहाँ पर लिखा है इट इज ऑक्सीजन, और इस पर एक H का भी इन दैट केस दैट इज बेस, और यहाँ पर लिख दिया मैंने इट इज PH। अरे बोलो है ना? तो यहाँ पर क्या होगा? बिटवीन या तो एसिड बेस रिएक्शन लिख दो, या फिर प्रोटॉन ट्रांसफर लिख दो, और फाइनली मिल जाएगा आपको बेंजोइन। समझे क्या? बोलिए। तो ये मिस्टर मल्हार ने पूछी थी कुछ टाइम पहले रिएक्शन, यदि याद हो तो। हाँ सर, ये पूछे थे एक बार बता। बहुत बढ़िया, यदि याद आ गया तो खत्म करें क्या? एक सेकंड बस। हाँ।